हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी मैजिकल जर्नी में जुड़े रहने के लिए, खुद पर ढेर सारा काम करने के लिए, नए नए तरीक़ों से कृतज्ञता महसूस करने के लिए, अपने जीवन में होने वाले छोटे बड़े जादू को देखने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा डे 28 है। तो देखिए, देखते ही देखते हमने इस बुक के बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया, उनको समझ लिया और बहुत सारे तरीक़ों से जादू होते हुए अपने जीवन में देख लिए। तो सबसे पहले तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि आज आप इस बुक की आखिरी प्रैक्टिस पे आ पहुँचे हैं। आज का चैप्टर शुरू करने से पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि पिछले 27 दिनों में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा और किन किन तरीक़ों से ग्रैटिट्यूड को महसूस किया। डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे 2 द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे 4 मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वास्थ्य। डे 5 मैजिक मनी, जादुई धन। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे 7 द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। डे 8 द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे 9 द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे 11 अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। डे 13 मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। डे 14 हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। डे 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। डे 16 मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। डे 17 द मैजिक चेक। डे 18 द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्यसूची। डे 19 मैजिक फुट स्टेप्स, जादुई कदम। डे 20 हार्ट मैजिक, हृदय का जादू। डे 21 मैग्निफिसेंट आउटकम्स, बेहतरीन परिणाम। डे 22 बिफोर योर वेरी आइज, आपकी नज़रों के ठीक सामने। डे 23 द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। डे 24 द मैजिक वेंड, जादुई छड़ी। डे 25 क्यू द मैजिक, जादुई संकेत समझें। डे 26 मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, जादू से अपने गलतियों को वरदानों में बदलें। डे 27 द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण। और आज है हमारा डे 28, 28वां दिन। रिमेंबर द मैजिक, जादू को याद रखें। चैप्टर के शुरू में ही एक फ़ोटोग्राफ है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहती हूँ आप इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए। आपको इस फ़ोटो को देख के क्या समझ में आ रहा है? तो रात के समय की फ़ोटो है, चाँद दिखाई दे रहा है और अगर चाँद को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल पूरा चाँद है, मतलब पूर्णिमा की रात है, फुल मून नाइट। और नीचे पानी है, तो पानी के ऊपर चाँद की परछाई दिखाई दे रही है, उसकी रोशनी दिखाई दे रही है और कुछ चमकती हुई जादुई किरणें चाँद से निकल रही हैं। तो चाँद का आज के फ़ोटोग्राफ में होना, और चाँद भी पूर्णिमा की रात वाला चाँद। देखो, पूर्णिमा की रात को पूरा चाँद होता है और इतनी रोशनी होती है चाँद की, इतनी रोशनी होती है कि उस दिन हमें रात को लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाहर ऐसे ही दिख रहा होता है, नज़दीक में सब कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा होता है, इतनी रोशनी होती है उस दिन। तो रात के समय भी रोशनी का होना, और उस एक चाँद से, कितना सा होता है चाँद देखने में, छोटा सा लगता है ना हमें, बिल्कुल छोटा सा, और वो अपनी ठंडी ठंडी शीतलता के साथ उस रोशनी को बिखेरता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ये कृतज्ञता है। ये कृतज्ञता उस चाँद के जैसे है
जो कि हमारे जीवन को रोशन कर रही है, जो कि हमारे जीवन को उस ठंडक से भर रही है, उस शांति से भर रही है, सुकून से भर रही है और उन चीज़ों से भर रही है जो चीज़ें आपको चाहिए। तो ये जो चाँद सितारे हैं, ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही हैं और हम अपनी इन प्रैक्टिसेस से वो चाँद बनते जा रहे हैं। और ये जो चाँद की रोशनी की परछाई आपको पानी पे दिखाई दे रही है, तो एक सीधी लाइन जैसी बनी हुई है, एक रास्ता जैसा बना हुआ है। तो जैसे आपने पीछे सारे चैप्टर्स को पढ़ा, समझा, प्रैक्टिस किया, तो आपने इतना तो एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे जैसे हम कृतज्ञता कर रहे हैं, खुद ही एक रास्ता सा बनता जा रहा है, एक रोशन रास्ता जिसमें रोशनी रोशनी है। वो हमें बता रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगला स्टेप क्या लेना है। और वो जो रास्ता है वो हमें हमारी मंजिल की ओर लेके जा रहा है। और मंजिल भी कैसी स्मूथ मंजिल, स्मूथ मतलब जिसमें कांटे नहीं हैं, कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता है। अगर रास्ता उबड़ खाबड़ भी है तब भी हम पॉजिटिव होके, कृतज्ञ होके हम बस चले जा रहे हैं और रोशनी की तो फिक्र ही नहीं करनी है, वो तो खुद हो रही है। रास्ता पूरा जगमगाया हुआ है। तो ये जो आज की फ़ोटोग्राफ है, ये हमें बता रही है कि हमें उस चाँद के जैसे अब चमकना है। और जैसे ही बात चाँद की आती है ना, अभी मैं जिस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी दिन है तो भरी धूप है इस टाइम। तो जैसे ही मैं आंखें बंद करके रात के बारे में सोच रही हूँ, पूर्णिमा की रात के बारे में, मुझे ना एक ठंडक सी महसूस हो रही है। वो फीलिंग आ रही है रात वाली कि वाओ, मतलब मुझे बहुत पसंद है फुल मून नाइट। तो अभी 2-3 दिन पहले फुल मून नाइट गई, तो मैं ना उसको फिर से इमेजिन कर रही हूँ कि फुल मून नाइट को बाहर बालकनी में बैठना, मून को देखना, ठंडी ठंडी हवा का चलना, रात का वो समय, मतलब उसको अभी भरी दोपहर में मुझे वो रात वाली ठंडक बस एकदम से वो महसूस हुई, जैसे मैंने रात के बारे में सोचा आंखें बंद करके। तो हमें ना अपने जीवन को वैसे ही ठंडक से भर देना है, सुकून से भर देना है, शांति से भर देना है और रोशनी से भर देना है। इसके लिए आज का चैप्टर है, और आज के चैप्टर का नाम क्या है? रिमेंबर द मैजिक, जादू को याद रखें। याद रखने को बोला है आपको कि याद रखो जादू को। याद रखने को क्यों बोला है? अब क्या आप भूल जाने वाले हो इसे? हाँ, भूल जाते हैं हम। देखो, ये जो मैजिक बुक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। आप जब तक मैजिक बुक को करते रहोगे प्रैक्टिस, जब तक आप इसके साथ जुड़े रहोगे, जब तक आप ग्रैटिट्यूड करते रहोगे, आप चीज़ों में अच्छाई देखोगे, आपकी नज़र उनकी गुडनेस पे होगी, आप चीज़ों को ब्लेसिंग के रूप में देखोगे, तब तक ये जादू आपके साथ है, तब तक ये मैजिक आपके साथ है। जब आपने देखना बंद कर दिया उस साइड, पॉजिटिव साइड देखना बंद कर दिया, पॉजिटिव सोचना बंद कर दिया, ग्रैटिट्यूड फील करना बंद कर दिया, ये जादू मिस हो जाएगा, ये जादू कहीं चला जाएगा, खो जाएगा। और मान लो आपने मैजिक बुक प्रैक्टिस करना छोड़ दी और किसी दिन आपको ऐसा लगा कि यार अब मैं नेगेटिव हो रही हूँ, अब मैं वैसा फील नहीं कर रही हूँ जैसे मैं उस टाइम फील करती जब मैं मैजिक बुक प्रैक्टिस करती थी। तो जिस दिन ये याद आए ना, उस दिन से फिर से ये करना शुरू कर देना। और ये जो द मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस हैं, ये ना लाइफ टाइम की प्रैक्टिसेस हैं। एक बार जब फर्स्ट टाइम आप इसको कर रहे हो तो आपने इसको चैप्टर वाइज करना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। उसके बाद ना आपने ना इसको लाइफस्टाइल बना लेना है, जीवन का एक पार्ट बना लेना है इसको करना। और जब तक आप इसको करते रहोगे, जादू आपको दिखता रहेगा। जैसे ही आपने इसको करना बंद किया, जादू कहीं गुम हो जाएगा। पर खुशी की बात यह है कि हमेशा के लिए गुम नहीं होगा। जैसे आप इसको अगेन प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, जादू फिर से आ जाएगा। तो ये ऐसे चलता है। सारा काम हमारे दिमाग का है। हम अपने दिमाग को अगर पॉजिटिव सोचने पे लगाएंगे, चीज़ों में छिपी हुई अच्छाई को देखने में लगाएंगे, तो आपको अच्छा दिखेगा। पर अगर नहीं करोगे ऐसा, तो नहीं दिखेगा। ठीक है? तो जैसे आज के चैप्टर का नाम है रिमेंबर द मैजिक, जादू को याद रखें। अच्छा, यहाँ पे कहा है याद रखना। याद क्यों रखना है? याद इसलिए रखना है कि जब आप किसी चीज़ को याद नहीं रखते हो, है ना, जब आप किसी चीज़ को याद करना भूल जाते हो, तो धीरे धीरे ना वो दिमाग से निकल जाता है। अच्छा, जब देखो स्कूल जाते थे हम, तो स्कूल में हमें अप्रैल महीने से हमारा सेशन शुरू होता था। नेक्स्ट ईयर के मार्च में फाइनल एग्ज़ाम होते थे।
तब तक 1 साल हम वो जो बुक में चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, है ना, जो भी स्टोरीज़ हैं, उन सबको याद करते रहते हैं। पता नहीं ना जाने कितनी बार हमने सेम एक ही क्वेश्चन का आंसर बार बार लिखा होगा, टेस्ट में भी आया होगा, मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी उसको लिखा होगा। पता नहीं कितनी बार हमने उसको याद किया, लिखा, प्रैक्टिस किया। और जब फाइनल एग्ज़ाम आता है मार्च महीने में, तब तक तो बिल्कुल ऐसे हो गया होता है कि याद हो चुका होता है। तो जब आप किसी चीज़ को बार बार याद करते हो, तो वो आपके दिमाग में बात छप जाती है। अब जैसे हमारे कुछ बिलीफ होते हैं, है ना, कुछ बिलीफ होते हैं कि जैसे कोई चीज़ हम बार बार सुनते हैं, ठीक है। अगर आप अपने बारे में बार बार ये सुनोगे कि वाह यार तुम तो खाना बड़ा अच्छा बनाती हो, है ना, आपने पहली बार खाना बनाया, सबने आपकी तारीफ़ की, आपने दूसरी बार खाना बनाया, आपकी सबने तारीफ़ की, आपने सब बोले कि वाह यार दूसरी बार खाना बनाया, इतना अच्छा खाना बनाया, तीसरी बार बनाया, सबने आपकी तारीफ़ की। आप ऐसे बार बार सुन रहे हो लोगों से कि हाँ तुम ये अच्छा बनाती हो, तुम वो अच्छा बनाती हो, तुम ये काम करने में अच्छी हो, तुम अच्छा बोलती हो। बार बार ना वो चीज़ आपके दिमाग में जा रही है। तो वो ना आपके मन में बैठ जाएगा कि हाँ मैं एक अच्छी कुक हूँ, मैं अच्छे से अपने कामों को करती हूँ, ठीक है। जो भी जिस चीज़ के लिए आपको बोला हुआ होगा, आपके माइंड में छप जाएगा कि हाँ इस चीज़ में ना मैं अच्छी हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार लोगों ने आपको वो बोल बोल के याद करवा दिया है कि हाँ आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो गई है। और दूसरी बात कि ऐसे नेगेटिव केस में भी हो जाता है, जैसे मान लो कोई बार बार बोलता है अपने बच्चों को कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ लो, है ना, ये मत किया करो वरना तुम ऐसे हो जाओगे, वो मत किया करो ऐसे हो जाओगे। नेगेटिव चीज़ों को बार बार उनके दिमाग में घुसा रहे हैं। जैसे कुछ हमने सुने हैं, काली बिल्ली रास्ता काटे तो बुरा हो जाता है, अगर कहीं बाहर जा रहे हो और छींक दे कोई तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है, तो रुक जाना चाहिए। अगर खाना जब ख़त्म हो रहा हो और कोई बीच में छींक दे तो एक आधा निवाला फिर से खा लेना चाहिए, वरना फिर भोजन नहीं मिलता है बाद में, है ना। इस तरह से हमने कुछ चीज़ें सुनी हुई हैं, हमारे पूर्वज बोलते आ रहे हैं, हमने दादू दादी से सुना, नाना नानी से सुना, मम्मी पापा से सुना, कई बार रिश्तेदारों ने बोल दिया, कई बार बड़े भाई बहनों ने बोल दिया। तो वो चीज़ बार बार हमने सुनी, तो वो चीज़ हमारे जहन में बैठ गई और हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया कि काली बिल्ली जब रास्ता काटती है तो कुछ अपशगुन होता है, इसलिए रुक जाना चाहिए। तो हमने बैठा लिया वो दिमाग में, ठीक है, वो हमारे दिमाग में बात फिट हो गई। और फिर जो चीज़ हम आपके दिमाग में फिट होगी, जिसकी जिस तरह की प्रोग्रामिंग होगी, वो फिर वैसे ही आपके सामने चीज़ें आएंगी, ठीक है। कभी कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, आप बोलोगे हाँ यार उस टाइम बिल्ली ने रास्ता काट दिया था ना इसलिए ऐसा हुआ। पर अगर कोई और पर्सन ऐसा है जो इन चीज़ों, जिसने कभी सुना ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, जैसे मान लो कोई बाहर से आया, कोई फॉरेनर, ठीक है, उसको नहीं है पता कि बिल्ली रास्ता काटती है तो क्या होता है। वो बाहर तो फॉरेन में तो उन्होंने पेट रखे होते हैं कैट्स, वो अगर ऐसे समझने लगे तब तो वो तो रह जाएंगे यही देखते कि मेरी बिल्ली ने रास्ता काटा, ये हुआ वो हुआ, है ना। तो उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना है। तो अगर उनके रास्ते में काली बिल्ली आई और रास्ता काट गई, उनके लिए वो बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में कभी सुना ही नहीं है, उनके कभी माइंड में वो चीज़ गई नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं है उस चीज़ की, और उनके साथ तो फिर वो गलत होने भी नहीं वाला है। तो ये होता है, जो चीज़ आप बार बार सुनते हो वो चीज़ आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घुस जाती है। और जो चीज़ एक बार सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई, वो फिर वैसे आउटकम आपके सामने लेके आएगी। इसलिए बोला है रिमेंबर द मैजिक, मैजिक को याद रखो। याद रखने का मतलब है ये जो प्रैक्टिसेस आपने पीछे की है ना, इनको याद रखो कि मेरे साथ क्या क्या मैजिक हुए, ठीक है। अभी जैसे आपने पीछे जितने भी चैप्टर किए, कुछ ना कुछ तो आपने देखा ही होगा कि हाँ जिस दिन मैंने रिश्तों के लिए काम किया, अब मुझे अपने रिश्तों में सुधार दिख रहा है। कुछ देखा होगा कि आज तक अगर आपके हस्बैंड ने आपकी किसी चीज़ के लिए तारीफ़ नहीं की, अब आपको लग रहा है कि हाँ उन्होंने मेरी उस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट लाया। हो सकता है किसी का हस्बैंड या पार्टनर उनको डेट पे लेके गए हों, या हो सकता है किसी का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा पहले नहीं था उतना, अब उनको लग रहा है कि हाँ उनके पेरेंट्स उनको बहुत केयर करते हैं, उनको कॉल करते हैं, इन लॉज के साथ सब सही है। तो जिसके भी साथ आपने रिश्तों में काम किया होगा, उस चैप्टर में आप देख रहे होंगे कि हाँ कुछ कुछ तो बदलाव आया है, जिनको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार पहले तो ये कभी नहीं हुआ, अब तो ये बिल्कुल मैजिक है। क्यों? क्योंकि आप इस मैजिकल वर्ल्ड में आ चुके हो, अब आपको हर चीज़ मैजिक लगती है।
हर चीज़ में आपको लगता है यार ये तो जादू हो गया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, अब ऐसा हो गया, मतलब ये मैजिक बुक का कमाल है, इन प्रैक्टिसेस का कमाल है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने माइंड में ये चीज़ बैठा रहे हो कि जादू होते हैं जादू, पर जादू उनके लिए होते हैं जो कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, जो कि अच्छा देखते हैं चीज़ों में, जो कि ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। बाकी लोगों के साथ जादू नहीं होते हैं, और जादू उन्हीं के लिए काम करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मनी के चैप्टर आपने पढ़े तो आपने देखा होगा यार ये कहाँ से मेरे पास अनएक्सपेक्टेड मनी आ गया, या मेरे डेब्ट्स कैसे क्लियर हो गए, ये मुझे ये गिफ्ट में कैसे चीज़ मिल गई, मुझे ये डिस्काउंट में कैसे मिल गया, ये मुझे ऐसे कहीं पे पड़े हुए पैसे कैसे मिल गए, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला, ये मेरे पास ये ज्वेलरी कहाँ से आ गई, मुझे कैसे किसी ने ये गिफ्ट कर दिया। आपको सब जादू ही लग रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन चला होता है और अचानक से आपको किसी डॉक्टर के बारे में या किसी दवाई के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में ऐसी कोई चीज़ पता चलती है कि जिसको यूज़ करके आप बिल्कुल एकदम से भले चंगे हो जाते हो, या आपको कहीं से योगा क्लास जो आज तक आपने कभी की नहीं, आपको बहुत अच्छा कोई योगा टीचर मिल जाता है, आप योगा करना शुरू कर देते हो। ऐसे अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपको छोटे छोटे जादू दिख रहे हो, आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हो, आपको दिख रहा हो कि वाह यार अब तो मैं बहुत चमकती हूँ, अब तो मैं बहुत ही मतलब यंग दिखती हूँ, अब तो मेरे बाल भी बहुत सुंदर हो गए हैं, मतलब मैं देखने में बहुत सुंदर हो गई हूँ। कुछ ना कुछ आपको जादू ही लगता होगा। तो इस तरह से आपको हर चीज़ अब जादू ही लगती होगी। अब जैसे पीछे हमने चैप्टर्स पढ़े, सांसों को लेके कैसे ग्रैटिट्यूड फील करना है, अपनी गलतियों को कैसे वरदानों में बदलना है, जादुई संकेतों को कैसे समझना है। अब तो आपको मिरर भी जादू ही लगता होगा। वो जो द मैजिक मिरर वाले चैप्टर के शुरू में फ़ोटो था ना, वो जादुई मिरर जिससे चमकती हुई किरणें बाहर आ रही हैं, तो उसको देख के कुछ ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हम कभी एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं उसमें एक मिरर होता है जिससे हाथ लगाते ही हम किसी जादुई सी दुनिया में चले जाते हैं। तो मुझे ना एग्जैक्टली उस फ़ोटो को देख के वैसा ही लगता है कि उस फ़ोटो के सामने जैसे ही मैं खड़ी होंगी मैं किसी जादुई दुनिया में पहुंच जाऊंगी, जहाँ पे हर जगह हरियाली, फूल, पेड़ पौधे, पक्षी चहचहा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बहुत सुंदर सुंदर पकवान। आप कह सकते हो एक तरीके से हेवन। ठीक है, जो जैसा आपके लिए हेवन है वैसा वाला हेवन, जो जिसको जैसा हेवन चाहिए वैसा वाला, मतलब वैसी वाली दुनिया में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हमने इतना सब इस मैजिक बुक से सीखा, इतनी सब प्रैक्टिसेस की, सीखी, जानी, अपने लाइफ में प्रैक्टिकली जादू को होते हुए देखा। तो आज हमें बोला जा रहा है डे 28 पे कि जादू को याद रखो, इसे पकड़ के रखो। अगर आप इसको छोड़ दोगे ना तो ये कहीं गुम जाएगा और आपको फिर से इसको वापस लाना पड़ेगा इन प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने जीवन में। तो इसको याद रखो, क्योंकि जब तक आप इसको याद रखोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, ये आपके साथ चलता रहेगा। आप उस मैजिकल वर्ल्ड में वैसे ही बने रहोगे। जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे ये छूट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी अभी तक आपने अपने लाइफ में कुछ कुछ जादू को अनुभव किया, चाहे जादू छोटे हों बड़े हों जैसे भी हों, उनको याद रखो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये भी जादुई था, वो भी जादुई था, है ना। इसके लिए मैं आपको कहूँगी ना कि जो भी आप मैजिक एक्सपीरियंस करते हो ना उनको लिख लिया करो। और कभी ऐसा हो ना कि आपका विश्वास डगमगाए, या कई बार हम लो फील कर रहे होते हैं, तो अपनी उन जादू को पढ़ा करो कि यार उस वक्त भी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब भी तो मेरे साथ जादू हुआ, तो अभी भी हो जाएगा। आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। और दूसरा, आप उन जादुई चीज़ों को किसी और के साथ जब शेयर करोगे, ठीक है, आपने लिखी होंगी तो याद रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे साथ बहुत सारे जादू होते हैं, पर हम जो मेजर मैजिक हमारे साथ हुए होते हैं उनको तो वो हमें याद रहते हैं, छोटे छोटों को हम कई बार भूल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं उन पे, भूल जाते हैं। तो उनको लिख लिया करो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बाद में पढ़ा करो उन्हें, और कमेंट सेक्शन में शेयर किया करो। बाकी लोगों का विश्वास भी जादू पे बढ़ेगा, वो भी प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी पुण्य कर्म आपको मिलेगा। तो देखो ये होता है। तो ये जो आज का चैप्टर है ये आपको यही बोल रहा है कि याद रखो जादू को, ठीक है, याद रखो जादू को और जादू को पकड़ के रखो। तो देखो हमें ना जो चीज़ें चाहिए होती हैं पहले हमें वो देनी होती हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में और जादू आए, और जादू आए, और जादू आए, और बड़े बड़े छोटे छोटे जैसे भी आप चाहते हो वैसे वैसे जादू हो,
तो आपको वो अपनी मैजिक सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर भी करना है और लोगों के साथ। उन मैजिक्स को शेयर करो दूसरों के साथ, उनको देना शुरू करो, बाकियों को बताओ उनके बारे में। जब लोग देखेंगे अच्छा ऐसे ऐसे जादू होते हैं, तो उनको विश्वास होगा उससे, उनको विश्वास होगा, उनका पक्का होगा विश्वास, उनकी लाइफ में भी जादू काम करेगा, आपकी लाइफ में भी पता नहीं कैसे कैसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से सरप्राइजिंगली जादू आपकी लाइफ में भी आ जाएगा। तो जो चाहिए वो पहले दो। आपको धन चाहिए, धन देना शुरू करो। आपको किसी से टाइम चाहिए, टाइम देना शुरू करो। आपको दुआएं चाहिए, दुआएं देना शुरू करो। आप चाहते हो कि आपके कर्म अच्छे हों, तो कर्म करना अच्छा करो। आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान देना शुरू करो, और महादान होता है ज्ञान का दान। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनको दो। प्यार चाहिए प्यार दो, शांति चाहिए शांति दो, सुकून चाहिए तो लोगों को सुकून दो, खुशियाँ चाहिए तो खुशियाँ दो, स्माइल मुस्कान चाहिए तो मुस्कान देना शुरू करो। तो जो चाहिए उसे दो। तो ये जो आज का फ़ोटोग्राफ है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आज का फ़ोटोग्राफ, ये जो चांदनी रात वाला फ़ोटोग्राफ है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आज के चैप्टर में। क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कितनी ठंडक पहुंचती है जब ये जादू हमारे साथ होता है। पहुंचती है ना ठंडक, जैसे चांदनी रात बहुत ही मेस्मराइज्ड करती है हमें, मतलब रोमांच से भर देती है एकदम। चाहे कितनी ही दिन में गर्मी हो, चाहे कितनी ही दिन में ठंडी क्यों ना हो, वो जो रात है ना, वो मतलब एक अलग ही सुकून के साथ आती है। पता नहीं क्यों, मैं तो बहुत ही फैंटेसाइज हूँ फुल मून नाइट के साथ। तो मेरे को तो ना ऐसे सोचते ही मतलब ऐसे कुछ ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। तो ये जो आज की फ़ोटोग्राफ है, आप समझ ही गए होंगे, ये हमें क्या बता रहे हैं कि चाँद सितारे अपने अंदर हैं। अगर आपको भी उस चाँद की तरह चमकना है तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? इस जादू को पकड़ के रखना है, याद रखना है इस जादू को, और प्रैक्टिस करते रहना है। आप वैसे ही रोशन हो जाओगे जैसे ये चाँद रोशन है। और एक ही चाँद है ना, बहुत सारे चाँद तो नहीं है, एक ही चाँद है ना। तो हमें भी वैसे एक ही चाँद बनना है अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी का चाँद बन जाओ। ठीक है, खुद के लिए सुकून शांति देना शुरू कर दो। जब आप खुद अंदर से प्यार से भरे होंगे, शांति से भरे होंगे, तो ऑब्वियसली आप वही चीज़ तो दूसरों को भी दोगे। आप अंदर से वही सब चीज़ों से भरे हो, तो आपके पास देने के लिए भी तो वही है। तो बस खुद को भर लो अब वैसे। ठीक है, तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। डे 28, 28वां दिन, रिमेंबर द मैजिक, जादू को याद रखें। तो चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ, और कोट है, दैट्स द थिंग विद मैजिक, यू हैव गॉट टू नो इट्स स्टिल हियर all around us, or it just stays invisible for you। हिंदी में है, जादू के साथ यही चीज़ है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यहीं है, हमारे चारों ओर, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। और ये कहा है चार्ल्स डी लिंट ने, जो कि एक राइटर और सेल्टिक फोक म्यूजिशियन है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जादू के साथ यही चीज़ है, आपको ये जानना होता है कि यह अब भी यहीं है, हमारे चारों ओर, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। तो देखो जब तक आपने द मैजिक बुक के बारे में सुना नहीं था, जाना नहीं था इसके बारे में, तब तक आपको इसके बारे में नहीं पता था। और हो सकता है शायद ये जो जादुई चीज़ें हैं, ये सिर्फ हमने बस टीवी में देखी थी, कॉमिक्स में ही पढ़ी थी, और हमें लगता था ये सब चीज़ें ना बच्चों के बचपन के खेल हैं, सिर्फ उनके देखने वाले सीरियल हैं सिर्फ। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई जादू नहीं होता है। ऐसे लगता था ना हमें बचपन में, तो हम भी जादू पे विश्वास करते थे, पर अब तो नहीं करते हैं ना। पर जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे वो विश्वास कम होता रहा, और एक टाइम के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हम रियलिटी में जीने लग गए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचने लग गए, है ना, लॉजिकल माइंड को ज़्यादा यूज़ करने लग गए, और वो जो जादू था वो गुम हो गया कहीं। और तो क्या हुआ कि फिर आपके लाइफ में कहीं से किसी भी तरह से मैजिक बुक का आना हुआ, आपने उसके बारे में सुना, आपने देखा कि अच्छा ऐसे मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं, तो चलो एक बार मैं भी करके देख लेता हूँ। आपने भी शुरू की,
जब आपने पहले दिन इसको सुना तो आपको लगा कि हाँ कुछ तो काम की चीज़ है, सुन के बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव सा फील हुआ, अच्छा सा लगा। क्यों? क्योंकि बातें क्या हो रही थी कि जो चीज़ें आपके पास हैं पहले उनकी तरफ नज़र दौड़ाओ, उनके लिए थैंक यू फील करना शुरू करो। तो अच्छा लगा जान के, क्योंकि हमने उनको इग्नोर कर दिया था। तो हमें लगा कि हाँ यार चीज़ें तो बहुत है अपने पास, वो भी तो, उनकी तो हमने कदर करना ही छोड़ दी है, उनके बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया है, बस सपनों के पीछे भाग रहे हैं, है ना। और भागते भागते फिर थक जाते हैं, फिर हताश होकर बैठ जाते हैं। तो अच्छा लगा सुन के। ऐसे करते करते डे 1, डे 2, डे 3 करते 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 आज हम डे 28 तक पहुंच गए। और अब तो ऐसा लगता है कि जब से मैजिक बुक हमारी लाइफ में आई है, लाइफ तो बिल्कुल 360 डिग्री बदल गई है, सोचने समझने का तरीका बदल गया है। और ज़िंदगी में जो जादू गुम हो गए थे, बचपन में जो खो गए थे, अब वो फिर से वापस आ गए हैं। और शायद बचपन में भी उतने ही जादू नहीं थे जितने अब फील होते हैं, क्योंकि बचपन के जादू के बारे हम भूल भी जाते हैं ना। बचपन की यादें कई कई हमें याद रही होती हैं, पर अब तो हम बिल्कुल पूरी तरह से, मतलब हर चीज़ हमें याद रहती है, हमें पता है, हम लिख सकते हैं, उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, सुना सकते हैं, और अपने जीवन में उन चीज़ों को घटता हुआ देख रहे हैं। तो देखो क्या कहा है कोर्ट में कि जादू के साथ यही चीज़ है, यही चीज़ है। आप जब तक इस पे विश्वास करोगे ये आपको दिखाई देगा, आप इसको अनुभव कर पाओगे। आपका विश्वास कहीं पे डगमगाया, ये गायब हो जाएगा। आप इसके बारे में सोचना छोड़ दोगे, आप ग्रैटिट्यूड फील करना छोड़ दोगे, आप ब्लेसिंग्स को काउंट करना छोड़ दोगे, ये जो प्रैक्टिसेस बताई हैं इनको करना छोड़ दोगे, ये कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो बोला है ये आपके चारों ओर ही है, ये हमेशा से ही आपके चारों ओर था, पर ये अदृश्य बना हुआ था, इनविजिबल था ये। और हमारा क्या है, हमारा लॉजिकल माइंड, अब जैसे जैसे हम बड़े हो गए हैं, हमें ना विजिबल चीज़ों पे ही विश्वास होता है, अदृश्य जगत पे हमारा विश्वास नहीं होता है ना। हमें जो दिखता है हम सिर्फ वही मानते हैं। हम बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई दिया है, ये नहीं दिखाना तो विश्वास भी मत करो। या कई बार बोलते हैं तुमने सुना है, ये तुमने नहीं सुना ना तो विश्वास मत करो। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करने लग जाते हैं जो कि सिर्फ दिखता है ना। बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता नहीं है उसका क्या। अब बोलने को तो भगवान हमें दिखते तो नहीं है, पर विश्वास तो हमारा है। हो सकता है कुछ लोगों का ना हो, पर हाँ इतना तो पता है कि कोई ना कोई तो सुप्रीम पावर है जो कि इस पूरी यूनिवर्स को चला रही है। तो किसी पे तो विश्वास बना के रखा है ना। वहाँ पे भी वो भी तो इनविजिबल ही है सब कुछ, पर दिख रहा है। हवा है, हवा भी इनविजिबल है, पर पता है ना कि हवा तो है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, सब इनविजिबल है, आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो दृश्य जगत पे तो हर कोई विश्वास करता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो करते थे पहले। पर अदृश्य पे विश्वास करो, जो दिख नहीं रहा है ना उस पे भी विश्वास करना, उस पे भी विश्वास करो। पहले नहीं करते थे ना, अब हम करने लगे हैं, तो जब से करने लगे हैं जादू अपने जीवन में आ गया है। तो ये जो जादू है ना, ये अदृश्य जगत का हिस्सा है, ये दिखता नहीं है, ये इसे महसूस करना होता है, इस पे विश्वास करना होता है, और जैसे हम इस पे विश्वास करते हैं ये हमारे जीवन में आ जाता है। तो बस आज का कोट यही बोल रहा था हमें। क्या बोला, फिर से पढ़ के बताती हूँ। जादू के साथ यही चीज़ है, आपको ये जानना होता है कि यह अब भी यही है, कहीं दूर थोड़ा ना गया है, ये है तो यही है, हमारे चारों ओर, आपके चारों ओर है ये, पर क्या है, इनविजिबल है। और जब तक आप इसको इनवाइट नहीं करोगे, इस पे विश्वास नहीं करोगे, इसके बारे में सोचोगे नहीं, इसके लिए काम नहीं करोगे, पॉजिटिव फील नहीं करोगे, सुनोगे नहीं जादुई चीज़ें। जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप किसी और की शेयरिंग सुनते हो कि उसके साथ कैसे मैजिक हुआ, धीरे धीरे सबकॉन्शियसली आप उस चीज़ पे विश्वास करने लगते हो। आपके माइंड में इतने सारे तरीके आते हैं कि यार उसके साथ ऐसे मैजिक हो गया, उसके साथ ऐसे मैजिक हो गया, तीसरे के साथ इस तरह से मैजिक हो गया, तो मेरे साथ भी तो मैजिक हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जब आप बहुत सारी शेयरिंग सुन लेते हो तो आपका विश्वास और पक्का हो जाता है, और पक्का हो जाता है। और धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे और लोगों की शेयरिंग सुनते सुनते आप कब
अपनी शेयरिंग करना शुरू कर दोगे, आपके जीवन में कब जादू हो जाएगा और आप दूसरों को सुना रहे होंगे, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो बस जादू को पकड़ के रखना, अब याद रखना जादू को। ठीक है, तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। रोंडा बहन कह रही हैं, हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीज़ होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। तो रोंडा बहन कह रही हैं कि हर दिन ना अलग होता है। और ये रोंडा बहन क्यों, ये तो हमें भी पता है कि हर दिन अलग होता है, कि बेशक आपकी रूटीन हर दिन की सेम ही क्यों ना हो, आपका रोज़ का यही हो कि मुझे 5 बजे उठना है, उसके बाद मुझे अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद उठ के मुझे पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, उसके बाद मुझे योगा करना है, मेडिटेशन करना है, उसके बाद फ्रेश होके खाना बनाना है, खाना खाना है। जो भी आपके ऐसे काम हैं कि जो रोज़ आप कर रहे हो, रोज़ मतलब हर रोज़ आपकी सेम रूटीन है, आपका सेट पैटर्न है कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है। फिर भी आप ये चीज़ देखोगे कि हर दिन आप जो भी काम कर रहे हो, हर दिन चाहे आप 5 बजे ही क्यों ना उठ रहे हो, हर दिन कुछ अलग होता है, कुछ नया होता है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर एक दिन, हर एक मोमेंट जो भी हमारा पहले पल बीत चुका होता है उससे अलग होता है, चाहे सब चीज़ें सेम हों। और ये तो हमें पता है कि सृष्टि का एक नियम है कि हर चीज़ यहाँ पे बदलती रहती है। आज आप 5 बजे उठ रहे हो सकता है आज आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो सकता है कल आप उठो तो रात को आपने सोने से पहले कोई टेंशन के बारे में सोचा हो, किसी चीज़ के बारे में चिंता की हो और उसी के साथ सो गए हो, तो सुबह उठते ही आपका मूड फ्रेश नहीं होगा, भारी भारी सा लगेगा। कई बार सुबह उठते ही मूड ठीक होता है पर शरीर भारी सा होता है, थकान सी महसूस होती है, उतना एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। कई बार सुबह उठते ही बहुत ही अच्छा लगता है ना, उठते ही मतलब ऐसा लगता है कि वाओ आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, इस टाइप से बहुत ही मतलब ग्रैटिट्यूड वाली भावना निकलती है। और कई बार उठते ही मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा होता है, या तो बहुत ही न्यूट्रल होते हैं, या कई बार उठते ही शिकायतें निकल रही होती हैं। तो हर दिन सेम नहीं होता है ना। तो हर एक दिन और हर एक पल सब अलग है। तो रोंडा बहन ये कह रही है कि कोई भी दिन हूबहू मतलब सेम टू सेम किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। तो हर दिन जो अच्छी चीज़ होती है वो हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। मान लो आप मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आज आपने रिश्तों पे काम किया, आपको आज रिश्तों में कुछ अलग दिखा, कुछ अच्छा सा दिखा, है ना। आप रिश्तों पे काम किए जा रहे हो, आपको हर दिन कुछ अलग अलग मिलेगा, बहुत अलग अलग। तो जो आज आपने देखा अपने लाइफ में, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, कल को अगर वही मैजिक हो तो हो सकता है किसी अलग तरीके से हो। मतलब कुछ भी यहाँ पे सेम नहीं होता है, कुछ भी सेम नहीं है, हर चीज़ अलग है और हर एक दिन अलग है। तो जब आज के इस प्रैक्टिस को आप करोगे, क्या प्रैक्टिस है कि जादू को याद रखना। जादू को याद रखने का मतलब है कि जो जादू हो चुका है आपके लाइफ में उसको याद रखना, है ना। अब जादू का मतलब है कि जो आपने पॉजिटिव फील किया, जो आपने ग्रैटिट्यूड फील किया, जो अच्छा आपकी लाइफ में हुआ, वही तो मिरेकल हो रहा है ना हमारी लाइफ में, वही तो जादू है। जो भी अच्छा आपके साथ हो रहा है, जिसके होते ही आपको बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है, आप ग्रैटिट्यूड से भर जा रहे हो, आपको बहुत ही ब्लेस्ड सा फील हो रहा है, आप मतलब आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, एक्साइटमेंट, जॉय, जो भी अच्छी वाली फीलिंग्स होती हैं वो आपके अंदर जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से प्रेम महसूस हो रहा है ना, एक्साइटमेंट आ रही है, जॉय फील कर रहे हो। तो जो भी जादू आपकी लाइफ में हुआ, पीछे हो चुका है जो भी, अब उसको याद रखना है। याद रखने का मतलब है कि अब देखो ज़िंदगी कैसे बनी होती है। ज़िंदगी बनी है कुछ पलों से बनते हैं कुछ घंटे, घंटों से बनता है दिन से बनते हैं हफ्ते, हफ्तों से बनते हैं महीने, और महीनों से बनते हैं साल, सालों से बनती है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? हर एक पल। एवरी मोमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर लाइफ। हर एक पल आपकी ज़िंदगी की सबसे छोटी इकाई है। तो अपने पलों को पकड़ लो, उनको जादुई बना दो,
तो देखो हमें क्या करना है, हमें आज पे फोकस करना है, हमें आज के लिए जीना है। जस्ट लिव वन डे एट अ टाइम। आज के लिए जियो। अब आज के लिए जीना है तो पीछे जो अच्छा बीत चुका है उसको याद करना है। बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि अगर आप किसी चीज़ को याद रखोगे, किसी चीज़ के बारे में रिपीटेटिवली सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, आपके कानों में वो सब चीज़ें जा रही हैं, मतलब आपको कहीं से वो चीज़ देखने, सुनने में, सेंस करने में, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो चीज़ आपके सराउंडिंग में आ रही है, आपके अंदर भीतर जा रही है, तो वो आपके सबकॉन्शियसली माइंड में फिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इन जादुओं को याद रखोगे, इस पॉजिटिविटी को याद रखोगे, पकड़ के रखोगे, तो आपकी ज़िंदगी बस अबंडेंस ऑफ पॉजिटिविटी होगी, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस से भर जाएगी। जिस चीज़ की अबंडेंस चाहिए आपको, जो भी अच्छी चीज़ें आपको चाहिए, उसकी अबंडेंस से आपकी ज़िंदगी भर जाएगी। तो रॉन्डा बायर्न कह रही हैं कि जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा। चाहे आपको सेम सब कुछ क्यों ना लग रहा हो, पर फिर भी उसमें कुछ डिफरेंट होगा। कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा तो इतना तो देख लो, जो कल हुआ तो वो कल हुआ, जो आज हुआ वो आज हुआ। कल जो डेट थी वो आज तो नहीं है, कल जो डे था वो आज नहीं है। कल अगर मंडे था तो आज ट्यूसडे है, कल अगर 25 तारीख थी तो आज 26 है, कल अगर उस टाइम 10 बजे थे तो आज हो सकता है 6 बजे हो। तो हर चीज़ अलग है। आप कल जो थे, आप कल जैसा फील कर रहे थे, जैसा मूड था, जैसे आपके घर का कल एनवायरनमेंट था, जैसा कल टेम्परेचर था, हो सकता है कल बहुत गर्मी हो सकता है आज ठंड हो, आज बारिश हुई हो, है ना। तो जैसा कल था वैसा तो आज नहीं है, तो हर चीज़ चेंज हो रही है ना, हर चीज़ चेंज हो रही है। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है, कुछ भी सेम नहीं है यहाँ पे। तो आगे रॉन्डा बायर्न कह रही हैं, इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। तो देखो ये जो आज की प्रैक्टिस है, ये सबसे लास्ट में इन्होंने बताई है, डे 28 पे ये प्रैक्टिस आई है। उन्होंने देख लिया कि 27 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली, डिफरेंट एरियाज़ पे, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट एरियाज़ पे आपने प्रैक्टिस कर ली। अब प्रैक्टिस की, जादू को देखा भी, उनको अनुभव भी किया, अब उनको याद रखना है। याद इसलिए रखना है ताकि वो चीज़ बरकरार रहे, अब भूल ना जाओ उस चीज़ को। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो चीज़ आपके कानों में, आपकी नज़र के सामने बार बार रहेगी, आपको वो चीज़ याद रहेगी। अगर आप उसको भूल जाओगे तो फिर भूल जाओगे, है ना। इसलिए उसको याद रखना है। तो बोला कि ये जो कृतज्ञता का दामन आपने पकड़ा है ना आज, ये जो कृतज्ञता से आप अपने जीवन में जादू लेके आ रहे हो ना, पॉजिटिविटी, ये जो ग्रैटिट्यूड की वजह से आपके जीवन में आई है, और ये जो आज की प्रैक्टिस है, दैट रिमेंबर द मैजिक, है ना, जादू को याद रखें, ये सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। बिकॉज जब आप अपने जादू जो भी आपके जीवन में हो चुके हैं, चाहे वो कितने छोटे हों, चाहे वो कितने बड़े हों, ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये तो छोटी सी चीज़ थी, मुझे तो सिर्फ 10 रुपये ही मतलब जादुई रूप से मिले, मुझे तो सिर्फ 10 रुपये ही मिले कल, है ना, वैसे तो मुझे कहीं पे गिरे हुए पैसे मिलते ही नहीं है, मुझे सिर्फ 10 रुपये मिले, उसमें क्या, मेरी शेयरिंग को कौन सुनेगा। आपकी हर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको लगता है नहीं यार, लोगों को तो करोड़ करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लोगों के तो रिश्तों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लोग तो वेकेशन पे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में घूम रहे हैं, मैं क्या हुआ, मैं तो बस आउटिंग में बस 5 किलोमीटर दूरी गई थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी शेयरिंग तो कुछ है ही नहीं, मेरे साथ कहाँ जादू हुआ। या आप अपनी शेयरिंग को छोटा समझो, तो भाई छोटा बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे। जिस चीज़ के आने से आपके चेहरे पे स्माइल आई, आपको लगे यार ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, ये कैसे हो गया, मिरेकल हो गया, है ना, जिसको महसूस करके बस आप खुश हो रहे हो, दैट इज़ जादू। बस उसको याद रखो, ठीक है। और रॉन्डा बायर्न ये भी कह रही हैं कि आपके प्रेजेंट में या फ्यूचर में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, आज इस पल में आप क्या इच्छा करते हो, या फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या डिज़ायर्स हैं आपकी, आज की जो प्रैक्टिस है ना, ये सब आपके लिए करके देगी। बिकॉज ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, हल्के में मत लेना इसको। ये वो वाली प्रैक्टिस है जिसको आपने रोज़ करना है, ठीक है, ये मैं अभी बता दे रही हूँ। तो इस प्रैक्टिस को बहुत ध्यान से सुना। देखो ये सबसे लास्ट में आई है, और इतना तो आपको पता चल गया है कि
हर एक डे के साथ जैसे जैसे डे काउंटिंग बढ़ी, ठीक है, 1 से 2 पे पहुँचे, 2 से 3 पे पहुँचे, तो ये सबसे लास्ट में आई है, इट मीन्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगी, है ना। और इम्पॉर्टेंट होने का मतलब है कि पहले पीछे की कर लो, उनको समझ लो, उनको करते रहो, तभी ये हो पाएगी। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि आपको रिमेंबर द मैजिक वाली प्रैक्टिस पहले मिल जाती। क्या रिमेंबर करते आप मैजिक को, क्या याद रखते आप जब आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं होता। तो वो भी ज़रूरी थी। तो जो चैप्टर जिस दिन पे आया है वो उस दिन पे ही आना ज़रूरी था। बहुत सीक्वेंस में ये सीरीज़ इन्होंने बनाई है चैप्टर्स की, और ये सबसे लास्ट में आई है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट भी है ना, तभी तो सबसे लास्ट में आई है। तो आगे रॉन्डाबैन कह रही हैं, कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह पर केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। तो रॉन्डाबैन कह रही हैं कि हमें ना कल क्या क्या अच्छा हुआ, कल क्या क्या जादू हुआ, कल किन किन बातों पे आप खुश हुए, कल किन किन चीज़ों में आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आपको लगता आई एम सो ब्लेस्ड ना, जो भी आपकी कल की ब्लेसिंग्स हैं आपको याद करना है उनको, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ पिछले कल के लिए है। समझ में आई बात। ऐसा नहीं है कि जैसे आज आप ये प्रैक्टिस सुन रहे हो और आप परसों पिछले 3 दिन पहले या पिछले 4 दिन पहले या पिछले हफ्ते क्या हुआ था उसको याद करने लगे। नहीं, सिर्फ पिछले कल मतलब आज अगर 25 तारीख है तो 24 तारीख को मेरे साथ क्या क्या हुआ, 23 तारीख पे नहीं जाना है, सिर्फ 24 तारीख पे, ठीक है। तो पिछले कल मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? सुबह से होती है, जागने से होती है। तो सुबह से लेके रात तक जब आप सोने को चले गए थे, तो रात को तो हम मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करते ही हैं, वहाँ पे हम सबसे अच्छा जो उस दिन घटा होता है उसको पकड़ के थैंक यू बोल रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो आपको पता ही है, क्योंकि रात को आपने मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस तो की होगी, तो उस टाइम आपने किसी एक चीज़ को पकड़ के थैंक यू बोला होगा। तो एक वरदान जो भी पिछले कल का था वो तो आपको पता ही है, ठीक है। और बाकी सुबह उठने के बाद से आपको रात को सोने तक पूरे दिन को एक बार ना ऊपर ऊपर से देखना है। ऊपर से मतलब एफर्टलेस तरीके से, ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में जाके जाना है। इसको इस तरह से समझो, जैसे कभी आपने बाल्टी में कपड़े धोए हैं, तो बाल्टी में अगर कपड़े धोने हों विदाउट वॉशिंग मशीन, है ना, तो हम क्या करते हैं, बाल्टी में पानी लेते हैं, उसमें डिटर्जेंट डालते हैं, और डिटर्जेंट डालने के बाद ऐसा तो नहीं करते हैं कि कपड़े लाते हैं और सीधा डाल देते हैं। नहीं, पहले हम झाग बनाते हैं, है ना। झाग बनाने के लिए हम हाथ से क्या करते हैं, हाथ से पानी को हिला के झाग बनाते हैं। तो अगर आपने कभी ऐसा किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि अगर कभी भी झाग बनाना हो तो ऊपर के पानी को ही हिलाना होता है। अगर आप बिल्कुल बाल्टी के नीचे चले जाओगे, है ना, बिल्कुल लास्ट पॉइंट, बिल्कुल बाल्टी में की गहराई में जाके हाथ को ऐसे हिलाने लगोगे तब झाग नहीं बनेगा। झाग तभी बनता है जब आपका हाथ ऊपर होता है बाल्टी में और तब आप उसको हिला रहे होते हो, तब झाग बनता है। अरे भाई, ऐसा झाग बनता है, ऐसा झाग बनता है कि बाल्टी जो पूरी होती है वो झाग से भर जाती है। इतने बुलबुले उठ रहे होते हैं, और बुलबुले जो उठ रहे होते हैं वो ऐसे मतलब ऐसे कहीं कहीं उड़ रहे होते हैं। उनमें आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष के रंग के जैसे 7 रंग हमें दिख रहे होते हैं, है ना, रेनबो बन रहा होता है उनमें। तो जो बुलबुले हैं उसको आप ये समझो कि वो पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ की। अब देखो, पॉजिटिविटी जब हमारी लाइफ में होती है तो वो हमारे जीवन को हल्का बना देती है, हमें हल्का बना देती है। तो बुलबुल भी वैसे हल्के होते हैं ना, वो तभी तो वो ऊपर उड़ रहे होते हैं। अगर वो भारी होते तब उड़ते थोड़े ना, तब तो वो नीचे चले जाते। तो भारी चीज़ें जो भी आपकी हैं वो गहराई में छुपी होती हैं,
ठीक है, भारी चीज़ें गहराई में छुपी होती हैं। तो भारी चीज़ों का मतलब है कि अगर मान लो आपने बुलबुले नहीं बनाने हैं, झाग नहीं बनाना है, तो आप बाल्टी के नीचे जैसे जाके हाथ को हिलाओगे तब झाग नहीं बनेगा, वो भारी हो गया ना, अब तब नहीं बनेगा। अगर आपको हल्कापन चाहिए तो आपको ऊपर ऊपर से वो झाग बनानी है। ठीक है, तो रोंडा बैन कह रही हैं कि आपने क्या करना है, मन ही मन में सुबह क्या हुआ, सुबह के बाद दोपहर में क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, फिर रात को, जब तक कि आपको नींद नहीं पड़ी, ठीक है, सोने तक, मतलब जब तक आप बेड पे नहीं गए तब तक सोचते रहो कि क्या क्या कल अच्छा हुआ। और इसको आपने ऐसा नहीं करना है कि बाल्टी की गहराई में जा रहे हो तब झाग नहीं बनेगा, तब वो भारीपन आ जाएगा। क्योंकि दिन में अच्छा बुरा दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। हो सकता है कोई आपकी लाइफ का ऐसा मोमेंट रहा हो पिछले कल कि जिसमें आपका मूड डाउन रहा हो, आपको किसी से डांट पड़ी हो, या आपके हिसाब से कोई काम ना हुआ हो, आपने किसी पे गुस्सा कर दिया हो, या आपको कहीं पे किसी की बात से बुरा लगा हो, या कुछ भी ऐसा जिससे आप नेगेटिव हो गए हो। तो पूरे दिन में तो सब कुछ होता रहता है, पर हमें अपना ध्यान किस पे लाना है, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चीज़ों पे, जो भी अच्छा अच्छा हुआ होगा। तभी तो बोला ना, बुलबुले बनाने हैं हमें उस झाग वाले पानी से। तो झाग में बुलबुले तभी बनेंगे जब आप ऊपर ऊपर से उससे हिलाओ, जब आप ऊपर ऊपर से पानी को हिलाओगे। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से करना है। और ये जो आप प्रैक्टिस करो ये एफर्टलेस होनी चाहिए। एफर्टलेस का मतलब ऐसे याद करो मोटा मोटा कि सुबह क्या हुआ, सुबह उठा बहुत अच्छा लग रहा था, योगा क्लास लगाई बहुत अच्छा लगा, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकफास्ट खाया, और ब्रेकफास्ट में मेरी पसंद के पराठे बने थे, अचार के साथ खाए, मज़ा ही आ गया, वाह भाई वाह। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने अपना काम किया, क्लासेस लगाई, उसमें बहुत अच्छी बात मुझे सीखने को मिली, जानने को मिली, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुनी, और मुझे लगता है वो बात करोड़ों की थी, मतलब करोड़ रुपए दे के शायद वो मुझे बात सुनने को मिलती। तो वो बहुत अच्छी बात हुई। उसके बाद लंच टाइम हो गया, उसके बाद मैंने लंच खाया, लंच बहुत टेस्टी था। लंच खाने के बाद किचन की सफाई की, लंच खाने के बाद किचन की सफाई करते ही मेरे को नींद आ गई। उसके बाद बहुत अच्छी नींद आई, और उठते ही मुझे चाय मिली। उसके बाद मैंने फिर से मैंने काम करना शुरू कर दिया अपना। उसके बाद मेरी शाम को मेरी फ्रेंड से बात हुई, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई जिसमें हमने बहुत हँसे। और उसके बाद मैं मार्केट गई, मैंने शॉपिंग की, जिसमें मैंने एक ऐसी चीज़ खरीदी जो मेरी पसंद की थी। और कल मैंने बर्गर भी खाया था, घर में पैक करके भी ले आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब ने उसकी तारीफ़ की, हमने उस क्वालिटी टाइम को एंजॉय किया। उसके बाद रात को भाभी ने डिनर बहुत अच्छा बनाया था, जिसके लिए मैंने उनकी तारीफ़ की। और रात को फिर मैंने क्लास लगाई, और क्लास में कल सर ने बहुत मजाक किया, जिसमें कि हम बहुत हंसे, और सर ने एक बहुत प्यारा सा गाना भी गाया था, जिसको सुन के हम सब सर को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने अपनी वीडियो को एडिट किया, और वीडियो को एडिट करने के बाद कल रात को ही मैंने उसको सेव कर लिया, जिसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज़ वो वीडियो बहुत लंबी थी, और पर मैंने उसे कल ही पूरी एडिट कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि वाओ शालिनी, आज तूने बहुत अच्छा काम किया। और बस ये इस तरह से मेरा कल का दिन बीत गया। और हाँ, कल पिछले दिन मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। तो एक होता है ना कि जिस काम को बहुत टाइम से प्रोक्रास्टिनेट करते हो, और उसमें आप एक ही दिन में 2 काम कर लेते हो, वीडियो अपलोड करना, साथ ही वीडियो एडिट करना। तो कल का दिन बहुत अच्छा गया। इस तरह से आपको अपना कल का पिछला दिन देखना है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, सिर्फ पिछला दिन, उससे पीछे नहीं जाना है, सिर्फ पिछला दिन देखना है, और एफर्टलेस होना चाहिए। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें याद की। अगर मैं गहराई में जाऊँगी तो ऐसा भी कल में बहुत सारे मौके थे जिसमें कि मेरा मूड थोड़ा डाउन हो गया था, मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, और किसी पे मैंने गुस्सा भी किया था। किसी पे क्या, 2-3 लोगों पे मैंने गुस्सा भी किया था। भाई अप एंड डाउन चलता रहता है। और कल और क्या किया था मैंने कल, तो देखो, अगर मैं गहराई में जाऊंगी तो मुझे अपने वो नेगेटिव वाले मोमेंट्स भी याद आएंगे। इसलिए आपने गहराई में नहीं जाना है, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर रहना है, सतह पे रहना है, ठीक है। सरफेस लेवल पे आपने सिर्फ एक बार टटोलना है उस चीज़ को, एक बार अपने पिछले कल को टटोलना है, ठीक है। और उसको टटोलने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें बाद में याद आती हैं। हाँ, अब मुझे याद आया कि कल तो मैंने डांस क्लास भी लगाई थी, क्योंकि हमारी टीचर बहुत टाइम से हॉलीडे पे थी, तो हमारी डांस क्लास नहीं लग रही थी। कल डांस क्लास लगाई तो बहुत अच्छा लगा।
शाम का टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, तो मुझे अभी याद आया। तो ये एफर्टलेस हो रहा है, तो मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें याद कर रही हूँ। तो देखना चाहूँ तो ऐसे भी बहुत मोमेंट थे जिसमें मैं नेगेटिव थी। तो यहाँ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको इस तरह से ये प्रैक्टिस करनी है, एफर्टलेस होना चाहिए। मैंने कोई एफर्ट नहीं किया है कल के अच्छी चीज़ों को याद करने के लिए, बिकॉज़ वो अच्छी हुई थी, मैं उनके लिए ग्रेटफुल थी। और तो इस तरह से हमने इस प्रैक्टिस को करना है, ठीक है। और अपने वरदानों को याद करना है, रिमेंबर करो उनको, क्योंकि जितना आप उनके बारे में सोचोगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में उनको याद करोगे, उनके बारे में बात करोगे, चाहे वो खुद से बात कर रहे हो, ठीक है, उतनी वो चीज़ और ज़्यादा वो फ्लरिश होगी, ठीक है। तो आगे रॉन्डा बायर्न कह रही हैं, आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल है, वे कौन सी अच्छी चीज़ें थी जो कल हुई थी। खुद से ये सवाल पूछना है ये, ठीक है। वट आर द गुड थिंग्स दैट हैपन्ड यस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यस्टरडे लिखा है, ओके। कल क्या अच्छा हुआ था, खुद से पूछो। तो मैंने खुद से पूछा और मुझे वो जवाब आ गए कि कल तो ये अच्छा हुआ था, कल तो वो भी अच्छा हुआ था। हाँ, कल एक और चीज़ अच्छी हुई थी, मेरी दीदी ने ऑनलाइन लिपस्टिक ऑर्डर की थी, तो कल वो आई थी, तो कल मैंने वो दोनों लिपस्टिक खुद पे ट्राई की थी, और उसमें से एक कलर जो था वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उसको लगाया, खुद को आईने के सामने जाके देखा। तो मतलब एक होता है ना कि खुद को देख के बहुत अच्छा सा लगना, खुद को अप्रिशिएट करना। मुझे लगा था शायद मुझ पे वो जचेगा नहीं, और जब मैंने लगाया तो मुझ पे बहुत ही अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम मैंने वो कलर लगाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा कलर भी अच्छा था। तो एक कलर था कि जो पार्टीज़ के लिए होता है, तो वो बहुत ही ब्राइट सा था, और मुझे लगा था वो मुझ पे जचेगा नहीं, वो बहुत जचा। तो जैसे मुझे अभी याद आया ना कि हाँ, कल तो वो भी बहुत अच्छा हुआ था। और क्या कल अच्छा हुआ था, कल 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 क्या अच्छा हुआ था। हाँ, कल मैंने फ्रूट्स खाए थे, फ्रूट्स खाते खाते हमने बहुत बातें की थी, हम सब साथ में बैठे हुए थे, तो वो भी एक अच्छा क्वालिटी टाइम था, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और कल क्या अच्छा हुआ, और हाँ, कल जब हम शाम को फ्रूट खा रहे थे तो हम सब साथ में बैठे हुए थे, तो वो भी एक क्वालिटी टाइम था हमारा। तो उस टाइम हम बहुत बातें कर रहे थे, तो वो भी अच्छा टाइम था, तो मुझे वो भी अच्छा लगा। और कल क्या अच्छा हुआ। तो इस तरह से आपको याद करना है कि कल क्या अच्छा हुआ। कई बार एक बार बैठ के ये चीज़ें याद नहीं आती हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद याद आती रहती हैं, तो जब भी याद आए बस अप्रिशिएट करो। अभी ना मैं जो भी चीज़ें याद कर रही हूँ वो सिर्फ कल की हैं, मैं परसों पे नहीं जा रही हूँ, ठीक है। जितनी देर बाद याद आए कोई बात नहीं, बस हमें तो याद करने से मतलब है ना, जब याद आए। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आगे रॉन्डा बायर्न कह रही हैं, जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। तो होता ये है कि ना, कि जैसे ही हम खुद से सवाल करते हैं तो दिमाग ना यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, वो आंसर ढूंढने लग जाता है। तो इसलिए कई बार ना सवाल पूछ के कोई काम करना अच्छा रहता है। खुद से पूछा करो, हमेशा खुद से सवाल करते रहना चाहिए, बिकॉज़ ये सफ़र है सवालों का। वो गाना सुना है ना आपने, सफ़रनामा सवालों का, सफ़रनामा शुरू तुमसे ख़त्म तुम पे, सफ़रनामा। तो सिर्फ वर्डिंग पे ध्यान देना, मैंने कैसा गाया उसको छोड़ देना। तो देखो, सफ़रनामा यह है, ये सवालों का ही सफ़रनामा है। खुद से सवाल करते जाओ, खुद ही आपको आंसर मिलते रहेंगे, और सारा सफ़र आपसे शुरू होकर आप तक ही है। पिछले कल हमने देखा ना मैजिक मिरर में, सब कुछ तब तक है जब तक आप हो, बाकी सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा, आपका आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है, जो भी आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहे हो, ये जो आपका ज्ञान है स्पिरिचुअली, नॉट इंटेलेक्चुअली कि हाँ 2+2 4 होता है, ये सब नहीं, स्पिरिचुअली जो भी आपके ज्ञान है, ठीक है, वो आपके साथ जाएगा। दूसरा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, तो अच्छे बुरे जैसे भी कर्म होंगे सब साथ में जाएंगे। तो ये दो चीज़ें जो आपके साथ जाएंगी, ठीक है, आफ्टर योर डेथ, ठीक है, इस शरीर को छोड़ने के बाद आपके साथ जाएगा, और जब आपका नेक्स्ट जन्म होगा वो आपके साथ पहले से ही होगा, मौजूद होगा। तो कई बार ऐसा लगता नहीं है कि हम कई बार कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमने ना कभी सुनी होती है ना कभी सोची होती हैं,
और फिर हम थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, हक्के बक्के से रह जाते हैं खुद पे ही, यार ये मैंने कैसे बोला, ये तो मैंने कभी ना पढ़ा था, ना सुना था, ना कहीं देखा था, ये मेरे माइंड में कैसे आया। वो माइंड में इसलिए आया, कहीं ना कहीं वो स्टोर है आपके अंदर। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे डांस कर रहे होते हैं, कहीं छोटे छोटे 3-4 साल के बहुत अच्छा अच्छा गाना गा रहे होते हैं, कहीं ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग कर रहे होते हैं, जैसे आप मतलब 60 साल के भी हो जाएं आपसे तब भी ना हो। तो ऐसा क्यों है कि वो 3-3 साल के बच्चे को इतनी नॉलेज है, इतने परफेक्ट है वो किसी चीज़ में, बिकॉज उन्होंने पहले उस चीज़ पे काम किया है। तो ये जो आपकी स्किल्स होती हैं ना, वो भी साथ जाती हैं। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे जो पहले ही ऐसा लगता है कि यार इनमें ये स्किल्स कहाँ से आई, इनको गॉड गिफ्ट मिला है क्या, वो गॉड गिफ्ट इसलिए है बिकॉज उन्होंने कभी ना कभी किसी जन्म में उस चीज़ पे बहुत काम किया है, शिद्दत से काम भी किया उस चीज़ पे और उसको प्यार भी किया है। ठीक है, तो वो उनके साथ चली गई। तो रोंडा बहन कह रही हैं कि जब भी आप कोई सवाल पूछते हो आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश में लग जाता है, तो अपने दिमाग को लगाओ फिर जवाब ढूंढने पे। आगे वो ना हमें एग्जाम्पल से बता रही हैं कि कैसे कैसे सवाल आप खुद से पूछ सकते हो। तो वो बोल रही हैं कि क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी, खुद से पूछो ये। ठीक है, क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी, डिड यू रिसीव एनी गुड न्यूज़। तो खुद से पूछो, क्या कल कोई गुड न्यूज़ मिली थी। तो अगर मैं खुद से पूछूं कोई गुड न्यूज़, तो कल क्या गुड न्यूज़ मिली थी मुझे। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ तो मुझे याद नहीं आ रही है, पर मुझे एक और बात याद है। कल रात को मैंने एक बुक ऑर्डर की है और वो बुक मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी, पता नहीं क्यों मैं उसको ऑर्डर नहीं कर रही थी, पर रात को मैंने सोचा कि भाई बाकी सब चीज़ें छोड़ो और ऑर्डर करो, तो रात को ही मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। तो हाँ, वो मेरे पास आ रही है बुक, और मेरे को ना उसी बात से एक्साइटमेंट हो रही है कि वाह वो बुक मेरे पास आ रही है। तो मेरे लिए वही गुड न्यूज़ है कि वो बुक मेरे पास आ रही है। तो एकदम से ना मुझे वो ख्याल आया अभी, जैसे मैंने खुद से ये सवाल पूछा। बाकी आगे वो बोल रही हैं, क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था, डिड यू मैजिकली रिसीव और अकम्प्लिश वन ऑफ योर डिज़ायर्स। तो कल अगर इच्छा की बात करूं तो हाँ, वो बुक मेरी इच्छा थी, अब वो मेरे पास आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल तो मेरे दिमाग से यही आंसर आया। तो इस तरह से आपको खुद से सवाल पूछने हैं। ठीक है, आगे वो कह रही हैं, क्या आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिला था कल, डिड यू मैजिकली रिसीव अनएक्सपेक्टेड मनी। तो कल मुझे अनएक्सपेक्टेड मनी, कल मुझे मनी मिला था क्या। तो हाँ, मुझे मिले थे। मम्मी ने पहले मुझसे 500 रुपये लिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे 500 रुपये दिए। तो हाँ, अनएक्सपेक्टेड मनी मिला था, मनी सर्कल तो चला था, मिले थे। ठीक है, मुझे मिले थे, इस तरीके से मिले थे। आगे वो कह रही हैं, क्या आपने ख़ास तौर पर खुशी महसूस की थी, डिड यू फील स्पेशली हैप्पी। तो हाँ, मैंने कहा ना, जब मैंने खुद को शीशे में देखा था उस लिपस्टिक को लगा के, मुझे ना सच में खुद से प्यार हो गया था उस टाइम। प्यार तो वैसे भी है, पर उस टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझ पे वो जचेगा। मैं थोड़ी श्योर नहीं थी खुद को लेके कि मुझ पे वो जचेगा या नहीं, पर जैसे मैंने उसको लगाया ना, वो ना बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एक्सट्रीम अच्छा। मतलब मुझे अभी भी अपनी वो बिल्कुल इमेज याद है कि मैं कितनी अच्छी लग रही थी। तो हाँ, मैं उस टाइम ना बहुत खुश हो गई थी खुद को देख के। आगे वो पूछ रही हैं, क्या आपको किसी मित्र का फ़ोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी, डिड यू हियर फ्रॉम अ फ्रेंड यू हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम इन अ लॉन्ग टाइम। ऐसी किसी फ्रेंड से बातचीत तो नहीं हुई है मेरी, बट हाँ, कल मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था जिसका रोज़ ही फ़ोन आता है, और हम बहुत हंसे थे। तो ऐसा किसी वैसे पर्सन का फ़ोन नहीं आया था जिससे लंबे समय से बात ना हुई हो, बट हाँ, कॉल पे ज़रूर बात की थी अपनी एक फ्रेंड से, और उसमें भी हमने बहुत मज़े किए थे बात करते करते। आगे उन्होंने पूछा है, क्या कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी, डिड समथिंग गो मैग्निफिशेंटली वेल फॉर यू। हाँ, मैंने सोचा नहीं था लिपस्टिक मुझ पे इतनी जचेगी, और वो हो गया। वो मतलब मेरी इमेजिनेशन से ज़्यादा मुझ पे जची, तो वो मेरे लिए मैग्निफिशेंट आउटकम जैसा ही था कि वो चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी।
इतनी बार मैंने कह दिया, शायद आप ही समझ गए होंगे कि वो सच में बहुत जच रही होगी, तभी मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ बार बार। आगे रौंडा बहन पूछ रही हैं, क्या आपको कोई बेहतरीन फ़ोन कॉल या ईमेल मिला था? डिड यू रिसीव अ ग्रेट फ़ोन कॉल और ईमेल? ईमेल कल ईमेल तो कल कोई ख़ास नहीं मिला था, बट हाँ कल मैंने काफ़ी टाइम के बाद अपना व्हाट्सएप चेक किया। उसमें मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था मुझे। उन्होंने मेरी किसी चीज़ में हेल्प मांगी थी, और जैसे मैंने उस मैसेज को पढ़ा, मैंने उनकी हेल्प कर दी, और उस हेल्प को करने के लिए मुझे किसी की हेल्प मांगनी पड़ी। मतलब वो जो चीज़ उन्होंने मांगी थी वो मुझे किसी और से मांगनी पड़ी, फिर उनको देनी पड़ी। तो हाँ, वैसी एक चीज़ थी। तो उस तरीके से एक मैसेज था जो कि कल इम्पॉर्टेंट था, जिसके लिए मुझे बाद में अच्छा लगा। वाओ, मतलब मैंने किसी की हेल्प की। अच्छा लगता है ना अच्छा काम करके। चाहे उसके लिए आपको किसी की हेल्प मांगनी पड़े, बट हाँ अच्छा लगा मुझे। तो वही था कल, अगर मैसेजेस में कुछ अलग से बात करूँ। और आगे वो पूछ रही हैं, क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? डिड यू रिसीव अ कॉम्प्लीमेंट और डिड समवन एक्सप्रेस हिज और हर अप्रिशिएशन फॉर यू? हाँ, कल मैंने स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे। मैंने कहा ना व्हाट्सएप काफ़ी दिनों बाद चेक किया, तो मैंने स्टेटस लगाया। खुद की एक प्यारी सी वीडियो बना के, अच्छा सा गाना लगा के स्टेटस पे लगाया। तो कल ना बहुत अच्छे अच्छे मतलब कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। मैंने उसमें ना चाय का कप हाथ में पकड़ा हुआ था, पीछे बिल्कुल ग्रीनरी, पहाड़, वैसे सब कुछ था, और वैसे कुछ लिखा भी था मैंने कि चाय प्लस पहाड़ और इक्वल टू सुकून टाइप, है ना। तो सब बोल रहे थे, वाओ कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें इतने टाइम बाद देख के, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो इस तरह से मतलब सबने कॉम्प्लीमेंट किया था, तो अच्छा लगा मुझे वो देख के। और साथ ही साथ में मैं बात कर रही थी ना कि जिस फ्रेंड से कल बात हुई थी, उसने ना नॉन स्टॉप, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो थैंक यू करने से हटी नहीं। बिकॉज वो मेरे प्रैक्टिशनर है, मेरे पार्टनर है, हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं अपनी बातें। तो उसको पता नहीं एकदम से क्या हुआ, बातें करते करते उसके मुंह से ऐसा थैंक यू लगा मेरे लिए निकलने। 5 मिनट तक मैं सिर्फ सुनती रही, हंसती रही, मुस्कुराती रही, और वो मेरे लिए थैंक यू बोलती रही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बकायदा पूरा डिटेल में बता रही थी कि किस चीज़ के लिए थैंक यू। तो मुझे ना उस टाइम मतलब अलग ही फीलिंग थी उस टाइम, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, और आगे वो पूछ रही हैं, तो आपने ना इस तरह से खुद से ये सवाल करने हैं और ख़ुद की लाइफ में झांक के देखना है कि आपके साथ कल क्या हुआ था। आगे वो कह रही हैं, क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? डिड समवन हेल्प यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? हाँ, मैंने कहा ना कि मुझसे किसी ने हेल्प मांगी थी, और मैंने उसकी हेल्प करने के लिए किसी और से हेल्प मांगी। तो हाँ, उन्होंने, जिसने भी मेरी हेल्प की, तो उनका थैंक यू। हाँ, मेरी समस्या सुलझाने के लिए किसी ने हेल्प की, तो हाँ हुआ था ऐसा भी। आगे वो कह रही हैं, क्या आपने किसी की मदद की थी? डिड यू हेल्प समबडी? हाँ, मैंने मदद की थी, मुझसे किसी ने मदद मांगी थी, और उन्होंने मुझसे जो भी चीज़ मांगी थी, कोई वीडियो मांगी थी उन्होंने मुझसे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो मैंने वो किसी और से मांग के उनको दे दी, तो हाँ उनकी तो मदद हो गई। और जिन्होंने मुझसे मांगी थी उन्होंने किसी और को फॉरवर्ड करनी थी, वो इसके इनडायरेक्टली जिसको एक्चुअल में उसकी नीड थी उन तक वो चीज़ पहुंच गई। तो हाँ, और उनको मैं जानती भी नहीं हूँ, पर हाँ हेल्प हुई। और बाकी, और साथ ही साथ में कल मैंने वीडियो अपलोड की पिछले कल के चैप्टर की, तो उससे भी किसी ना किसी को तो हेल्प हुई होगी। किसी ने तो उस चैप्टर को अच्छे से सुना होगा, उसको अच्छे से समझ में भी आया होगा, मे बी उसकी हेल्प हुई हो। तो मैं नहीं जानती कि मैंने कल किस किस की हेल्प की, बट हाँ हेल्प की है, अपनी तरह से कोई कर्म किया है जिससे किसी की हेल्प हो। और साथ ही मैंने बताया कि एक वीडियो मैंने पिछले कल एडिट भी की, तो जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वो वीडियो भी किसी ना किसी की हेल्प करेगी। तो हाँ, अपने तरीके से इनडायरेक्टली मैंने हेल्प की है, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। आगे वो पूछ रही हैं, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज़ शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? डिड यू फिनिश अ प्रोजेक्ट और स्टार्ट समथिंग न्यू यू आर एक्साइटेड अबाउट? हाँ, तो एक वीडियो जब मैंने अपलोड कर दी, पता नहीं मैं कितने टाइम से उसको एडिट ही नहीं कर पाई थी, तो हाँ कल मैंने वो काम किया। कल मैंने एडिटिंग, एक और वीडियो थी उसको एडिट किया, तो वो काम भी मेरा फिनिश हुआ, तो और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने बोला ना कि कल मैंने वो बुक ऑर्डर की, तो उसको लेके मैं बहुत रोमांचित हूँ। वो काम मैंने शुरू किया ना, ऑर्डर प्लेस कर दिया, मुझे पता है वो आ जाएगी थोड़े दिनों बाद मेरे पास, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आगे वो पूछ रही हैं, क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? डिड यू ईट योर फेवरेट फूड और वॉच अ ग्रेट मूवी? तो कल मैंने बर्गर खाया, हाँ,
मैंने काफ़ी टाइम से बर्गर नहीं खाया था, मुझे अच्छा लगा उसको खा के। और ग्रेट मूवी देखने की बात, अगर मूवी कल मैंने क्या देखा था, कल 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 देखने में मैंने क्या देखा था, अ, कल मैंने क्या देखा था मूवी, कल मूवी वगैरह तो मैंने नहीं देखी है, बट हाँ मैं ये स्टैंड अप कॉमेडी वाले ये देखती रहती हूँ। अब मुझे ना सच में ध्यान नहीं आ रहा एकदम से कि मैंने कल क्या देखा है, पर मैंने देखा होगा, ये मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो मैंने देखा ही होगा ऐसे हंसी वाला, कॉमेडी वाला। अभी ना मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, जैसे याद आएगा मैं बता दूँगी कल मैंने क्या देखा था। और बाकी क्लासेस चलती रहती हैं, उनको तो मैं देखती रहती हूँ। और मैंने बोला ना कि कल मैंने 1 करोड़ रुपए वाली बात सुनी वीडियो देखते देखते ही, तो वो तो था कि हाँ वो क्लास की बात है, वो क्लास में हुआ था। पर वैसे अलग से वीडियो क्या देखी थी फ़िलहाल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, आएगा तो मैं बताऊँगी आगे। आगे वो पूछ रही हैं, क्या आपको कोई उपहार मिला था, आपने कोई समस्या सुलझाई थी, कोई प्रेरक मुलाकात की थी, किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, कोई बेहतरीन बातचीत की थी, या किसी मनचाही चीज़ के लिए योजनाएं बनाई थी? डिड यू रिसीव अ गिफ्ट, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, और make plans for something you really want to do? तो हाँ, इनमें से मैंने कुछ कुछ चीज़ें की थी, तो हाँ हुआ था। आप अपनी लाइफ में देखो, खुद से ये सब सवाल पूछो, ठीक है। इसके लिए क्या करना आपने, बुक ओपन करना, अगर बुक नहीं है तो बुक का पीडीएफ ओपन करना, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ा करो, मैं तो यही बोलती हूँ, मतलब दोनों में पढ़ के और ज़्यादा समझ में आता है। तो अगर पीडीएफ नहीं है तो मैंने बताया है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, बाकी और भी बुक्स वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। तो बस बुक को ओपन करो, खुद से ये सवाल पूछो और खुद को आंसर करो, ठीक है। आगे वो बता रही हैं कि अब करना कैसे है, सवाल तो हमने पूछ लिए, अब करना क्या है। तो वो कह रही हैं, जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें और उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीज़ें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के बाद कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बनें और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो वो कह रही हैं कि अब आपने क्या करना है, आपने खुद से सवाल पूछे, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इस तरह से मुझे ये सवाल पूछने हैं, खुद से सवाल पूछे, अब आपको आंसर्स मिल गए, बिकॉज जैसे ही आप सवाल करते हो दिमाग आंसर ढूंढने लग जाता है, तो आंसर तो आपको मिल गए होंगे। अब आपने क्या करना है, कॉपी पेन लेना है और उनको लिखना है, ठीक है, लिखना है अब आपने उनको, ओके। उनके लिए थैंक यू, उनके लिए वो जो आपके मन में वो जो आभार आ रहा है, लिख के आपने उसको व्यक्त करना है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि या तो कंप्यूटर पे लिख लें टाइप करके, ठीक है। अब टाइप करके आपकी फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं लिखने में तो कर लें, वरना हाथ से पेन से लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वैसे कर लें, ओके। तो आपने क्या करना है, अब आपने खुद से सवाल पूछे, आपको पता चल गया कहाँ क्या क्या चीज़ें आपको वरदान के रूप में कल मिली, क्या क्या अच्छा, कहाँ अच्छा फील हुआ। तो देखो यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि ये छोटी है ये बड़ी है, ठीक है। बस मैं आपको ये बताऊँ कि हाँ अच्छी है। अच्छा एक और बात बताती हूँ कि कल हमारे घर में नया झाड़ू आया, तो जब नया झाड़ू आया तो वो बहुत लंबा है, मतलब लेंथ वाइज वो बहुत लंबा है, उसके लिए ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता और वो इजीली मतलब बेड के बहुत अंदर तक चला जाता है। तो कल मैं झाड़ू लगा रही थी जब, तो सुबह ही मम्मी वो लेके आए झाड़ू, तो मैंने कल उसी से झाड़ू लगाया जब सुबह सुबह, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक होता है ना नया झाड़ू, और वो भी बहुत लंबा सा झाड़ू है, तो उसको लगाते हुए बहुत कंफर्टेबल सा महसूस हो रहा था, बहुत अच्छे से झाड़ू लगा रही थी मैं, और डस्टिंग भी मैंने कल की, तो मुझे अच्छा लगा कि उसको करते करते मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो कल ये भी अच्छा हुआ। अचानक से मुझे ये चीज़ याद आई, तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हो सकता है आपको चीज़ें याद आएँ कि ये भी अच्छा हुआ था, ये भी अच्छा हुआ था, भाई बस उनको याद रखो, उनको लिखो अब, ठीक है। और ये नहीं देखना ये छोटा है ये बड़ा है ये क्या है वो क्या है, ठीक है। बस साइज़ कुछ मैटर नहीं करता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आपको अंदर से ग्रेटिट्यूड फील हुआ ना, हाँ मुझे तो बहुत ग्रेटिट्यूड फील हुआ, बिकॉज वो जो पुराने वाली झाड़ू थी उससे झाड़ू लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी अब,
हम ना रोज़ सोचते थे कि मार्केट जाएंगे और झाड़ू लेके आएंगे। पता नहीं क्या हो रहा था, मैं मार्केट चली भी जाती थी और झाड़ू रह जाता था। सोच के जाती थी झाड़ू लाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, जबकि मार्केट इतनी दूर भी नहीं है, ला ही नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब एक होता है ना कि क्या तो स्किप हो जाना या शाम को किसी काम में उलझ जाना कि मार्केट जाने का टाइम ना लगे। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा सुबह सुबह 8 बजे अब ना दुकान खुल गई होती है, मैं झाड़ू अब नए झाड़ू से लगाऊंगी, आप जाके ले आओ। तो बस मम्मी ले आए और मैंने झाड़ू लगाया। तो मेरे को बस ग्रैटिट्यूड फील हुआ ना, बस हो गया तो हो गया। अब इसमें क्या बोलना कि झाड़ू के लिए कौन ग्रैटिट्यूड फील करता है, मेरा हुआ ना। आपको जिस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील होता है, मुझे ना 10 रुपये भी मिल जाए, 1 रुपये भी मिल जाए ना, उसका भी बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है मुझे। मम्मी का ना एक ATM कार्ड है जो कि एक्टिवेट नहीं था, तो मैंने उसको एक्टिवेट करवाया। तो फिर मैंने मम्मी के फ़ोन में ना गूगल पे वो वगैरह सब इंस्टॉल करके ना उस पर वो चलाना शुरू किया। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले खुद को 1 रुपये वहाँ से सेंड किया मम्मी के अकाउंट से, है ना, देखने के लिखता है चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जैसे ही क्या हुआ कि रात को मैं गूगल पे यूज़ कर रही थी, वो मैंने ऑर्डर प्लेस करना था ना बुक के लिए, तो मैंने वो देखा कि अच्छा मेरे पास तो 1 रुपया है, वो भी है मम्मी वाला। तो उस टाइम जब मैं वो कर रही थी दिन में, मम्मी के वहाँ से अकाउंट से 1 रुपया भेज रही थी, उतना ग्रैटिट्यूड उस टाइम फील नहीं हुआ था जितना वो रात को मैं जब कर रही थी ना, बुक ऑर्डर कर रही थी और मेरे को दिखा कि अरे यार आज तो मेरे पास 1 रुपया भी आया। पता नहीं उस टाइम कहाँ से वो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो रहा था 1 रुपये के लिए, बहुत ज़्यादा। इवन मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है, 1 रुपया मिले चाहे 2 रुपये मिले चाहे कितने रुपये मिले, कहीं पे सिक्का भी मिल जाए ना, बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है। बिकॉज ये सीख लिया है भाई, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब भावनाओं पर डिपेंड करता है, आप कितना महसूस कर पाते हो, और जितना आप महसूस करोगे उतनी वो चीज़ आपके पास आएगी, उतनी आपकी मैग्नेटिक पावर बढ़ेगी और वो चीज़ आपकी ओर खींची आएगी। ठीक है, तो आगे रोंडा बन क्या कह रही हैं कि इनको लिखो और उसके बाद मैजिक वर्ड क्या बोलना है आपको, थैंक यू, एक बार बोलना है, ठीक है, धन्यवाद, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है। ठीक है, 3 बार हम तभी बोलते हैं जब कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है, यहाँ पे वो चीज़ हो चुकी है तो एक ही बार थैंक यू बोलना है, ठीक है, धन्यवाद। ओके, आगे वो कह रही हैं जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहोगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें और मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो वो कह रही हैं कि आप इसे ना बदल बदल के कर सकते हैं, कि जैसे आज आपने लिख के कर लिया, कल आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, चाहे इसको ज़ोर से बोल के याद करो, चाहे मन ही मन में याद करो, तो आप ना इसको मिक्सिंग कर सकते हो। आपको लिख के करना अच्छा लग रहा है, लिख के कर लो, याद करके अच्छा लग रहा है, वैसे कर लो। तो या आप चाहते हो डिटेल में मैं ऐसे लिखूँ, मैंने आपको कहा ना कि डिटेल में लिखा करो, मतलब मैं पर्सनली ये बोलती हूँ कि डिटेल में लिखा करो। कभी लो फील कर रहे हो या कभी विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है या ऐसा लग रहा है यार ये सपना तो बहुत बड़ा है, छोटा सा तो पूरा हो गया, है ना, 5 लाख का सपना है, अगर आपको लगता है 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, ये कैसे आएगा, ये तो मतलब मुश्किल सा लग रहा है, तो देखो ना आपने वो पूरी एक, मैं कहूँगी एक डायरी, एक कॉपी लगा लो एक अलग से, जिसमें सिर्फ आपने अपने ग्रैटिट्यूड लिखना है अपने जादू के लिए। ठीक है, रिमेंबर द मैजिक वाली इस प्रैक्टिस के लिए अलग ही कॉपी लगा लो, चाहे अलग डायरी लगा लो, उसमें ना हर छोटी छोटी चीज़ लिखो। और जब भी ऐसा लगे कि विश्वास डगमगा रहा है या कभी भी लो फील हो रहा है या ऐसे ही कभी पढ़ो बैठ के कि यार तुम्हारे साथ कितना कुछ हुआ है और तुम अभी भी मतलब डाउट कर रही हो इस चीज़ पे। तो इस तरह से मैं आपको पर्सनली बोलूँगी कि लिख के ही किया करना, बिकॉज़ याद करने में कई बार ना भूल भी जाते हैं हम, और लिखते लिखते फीलिंग ज़्यादा आ जाती हैं। तो रोंडा बाई ने कोई कंपलसरी नहीं बोला है हमें कि लिख के ही करना है, उन्होंने कहा बदल बदल के करते रहो। तो अगर बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो आप इस हिसाब से अपने हिसाब से कर लेना, बट मैं पर्सनली आपको बोलूँगी कि लिख के जितना करो ना उतना बेस्ट है। ठीक है, याद करने में कई बार भूल भी जाती हैं चीज़ें, और अगर ठीक है अभी आप लिखने बैठे और आपको 4 ही चीज़ें याद आई, बाद में आपको और चीज़ें याद आई, ठीक है, जैसे मेरे को थोड़ी थोड़ी देर बाद चीज़ें याद आ रही हैं, तो भाई चलेगा वो सब, बस आपको याद करना है। ठीक है, आगे रोंडा बाइन कह रही हैं कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है, और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो वो कह रही हैं कि कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने हुए होंगे, सिर्फ 5 ही हुए या 10 ही हुए, कोई कुछ नहीं है।
आपको जैसे याद आ रहा है ना कि अरे यार वो भी तो अच्छा हुआ था, कल वो भी तो अच्छा हुआ था। मैं बोल रही हूँ ना कि देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आप रोज़ नहाते हो, ठीक है, आप रोज़ एक ही काम कर रहे हो, पर आपने देखा होगा कि कभी कभी पानी का टेम्परेचर, कभी कभी पानी थोड़ा गुनगुना सा होता है, कभी बहुत गर्म होता है ना। कभी आप हेयर वॉश करते हो, कभी आप कोई टावल यूज़ करते हैं, कभी कोई टावल यूज़ करते हो। कभी ऐसा होता है ना कि साबुन ख़त्म हो गया हो तो कई बार अलग साबुन आया होता है ना। कई बार टूथपेस्ट चेंज हो गया होता है, तो हर दिन कुछ अलग अलग होता है ना। हर चीज़ अलग अलग होती है, चाहे आप एक ही काम कर रहे हो, पर रोज़ का करने का तरीका अलग होता है। रोज़ आप अलग सा फील कर रहे होते हो, आपका मूड ही अलग होता है, आपकी भावनाएं अलग होती हैं, आप अलग इंसान होते हो। आप जो कल थे वो आप आज थोड़ा ना हो। तो कैसे आप ये सोच सकते हो कि जादू भी सेम ही होगा, जैसा कल था वैसे ही होगा। आज आपने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कल आप वो चीज़ बनाओगे तो सेम ही टेस्ट आएगा, उतना ही नमक होगा उस चीज़ में, उतनी ही हल्दी डली होगी, वैसा ही सेम डिटो टेस्ट होगा, नहीं होगा ना। कुछ अलग हो गया होगा आज। कल जो आपने परांठे बनाए थे, आज आप अगर वही परांठे बना रहे हो, मान लो कल आलू के परांठे बनाए, आज आप फिर से आलू के परांठे बना रहे हो, तो जैसे कल बने थे वैसे ही आज होंगे क्या? नहीं, उनका टेस्ट अलग होगा, उनकी शेप भी अलग होगी, हर चीज़ अलग होगी ना बनाने का। हो सकता है कल आपने थोड़े से ऐसे मतलब गुस्से गुस्से में बनाए हो, गुस्से में मतलब जैसे थोड़े चिड़े चिड़े से, हो सकता है आज आप बहुत प्यार से बना रहे हो, है ना। कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ अलग है, ठीक है। तो रोंडा बहन कह रही हैं कि कोई सेट नंबर नहीं है इसका कि इतने ही वरदान हैं, ठीक है। खुद देखो आपकी लाइफ में कितने हैं। हो सकता है पिछले कल आपका थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि थोड़ा हार्ड डे गया हो, कल थोड़े कम ही रहे हों, दो तीन ही चीज़ें हुई हो जो आपको ऐसे लग रही हों कि अच्छी हुई हों कल आपके साथ। हो सकता है पर कोई दिन ऐसा जाए कि उसमें ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अच्छी अच्छी गई हों और कम चीज़ें हों जो थोड़ी ऐसी गई हों। तो हर दिन अलग होता है, हर दिन अलग होता है, तो हर दिन के ये जो वरदान है, ब्लेसिंग्स हैं, वो सब अलग होंगे, जादू भी अलग होंगे, ठीक है, उनकी काउंटिंग भी अलग होगी। बस आप ये मान लो कि आपको इनको याद करना है और अपने जीवन को वरदानों से भर लेना है। और आप देखोगे जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो वो कह रही है, मैं गारंटी देती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा करने से, ये जो आज की प्रैक्टिस है, इसको करने से आपकी लाइफ अबंडेंट और मैग्निफिसेंट बन जाएगी, भव्य और समृद्ध, ठीक है। जो आप चाहते हो सब आपको मिलेगा, सब आपको मिलेगा। तो देखो ये जो चैप्टर है ये लास्ट में इसलिए आया है क्योंकि पहले तो ये सीख लो कि करते कैसे हैं, कैसे कौन से एरिया में कैसे करना चाहिए, पास्ट में कैसे करना चाहिए, प्रेजेंट में कैसा करना चाहिए, फ्यूचर में कैसे करना चाहिए, पहले वो सीखा। अब देखो, अब उसको याद रख रहे हैं। और ये जो आज की प्रैक्टिस है ये वो वाली प्रैक्टिस है जो कि आपको रोज़ करनी है, ठीक है। ये लाइफ स्टाइल बना लेना है अपना, ठीक है, रोज़ ही करनी है प्रैक्टिस, ओके। तो ये कोट है, वही कोट जो कि हर चैप्टर में आता था, और इस कोट के साथ ही ये बुक शुरू हुई थी, और इस कोट के साथ ही ये बुक की एंडिंग हो रही है। और वही कोट कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। Whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. ये कोट हमने पता नहीं कितनी बार कितने ही चैप्टर्स में पढ़ा होगा, हर बार अलग अलग तरीके से पढ़ा, ठीक है। तो क्या बोला है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, उसकी लाइफ समृद्ध होगी, भर जाएगी, अबंडेंस से भर जाएगी। हैप्पीनेस की अबंडेंस, जॉय की अबंडेंस, लव की अबंडेंस, मनी की अबंडेंस, हेल्थ की अबंडेंस, रिलेशंस की अबंडेंस, जिस चीज़ की आपको अबंडेंस चाहिए उस चीज़ की अबंडेंस, गुडनेस की अबंडेंस, गुड न्यूज़ की अबंडेंस, हर चीज़ की अबंडेंस उससे भर जाएगी। पर होना क्या चाहिए? कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है आज भी जो है वो भी ले लिया जाएगा। कैसे? क्योंकि आपकी नज़र ही कंप्लेंट्स पे है तो बस वही अट्रैक्ट होंगी, और जो आपके पास है उसकी आप कदर नहीं कर रहे हो तो जो कदर नहीं की जाती है जिस चीज़ की, वो कुछ टाइम के बाद आपसे छीन ली जाती है। छीन क्या ली जाती है? वो खुद ही दूर चली जाती है आपसे, ठीक है। तो देखो कितने अच्छी तरीके से ये बुक लिखी गई है, शुरुआत भी इस कोट के साथ और अंत भी इस कोट के साथ। और लास्ट में बोला है, जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। रिमेंबर द मैजिक, इट वॉज क्रिएटेड फॉर यू। ये आपके लिए ही बनाया गया है, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जो इस वीडियो को अभी सुन रहा है, जो इस चैप्टर को अभी पढ़ रहा है, जो इस प्रैक्टिस को भी करने वाला है, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए बनाया गया है ये। तो क्या बोला? आपके लिए बनाया गया। आपके लिए मतलब आप कौन? भाई आपसे ही सारा संसार है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि आप ही तो सब
आप ही तो अपने जीवन के हीरो हो। जब तक आप हो तभी तक सब कुछ है। ये जो मी एंड माई सेल्फ है, तो इसमें माई सेल्फ कौन हो? आप हो, जो शीशे में दिखता है आपको। आपके लिए ही सब कुछ बनाया गया है। ये मैजिक बुक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। जी हाँ, आज आपके पास मैजिक बुक है ना, आप इसको सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, भाई ये आपके लिए लिखी गई है। भले ही आपको बहुत टाइम के बाद ये मिली हो, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे साल ऐसे ही बीत गए हों, पर ये आपके लिए ही लिखी गई थी। मिल गई ना आपको, ये आपके लिए ही लिखी गई है, ताकि आप वो सब चीज़ें पाओ जो आप पाना चाहते हो, ताकि आप अपनी मनचाही ज़िंदगी को जियो, जैसे ज़िंदगी आप चाहते हो। जो चीज़ें आपको करना पसंद है वैसे जियो। आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी से भर दो। आपके लिए सब कुछ किया गया। ये जो वीडियो आपके पास आई है, अगर मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो मैं किसके लिए बोल रही हूँ? आपके लिए। मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन कौन इस वीडियो को सुनने वाला है, किस किस तक ये वीडियो कब पहुँचेगी। 5 साल के बाद पहुँचेगी, या अभी आज मैं अपलोड करूँगी 5 मिनट के बाद पहुँच जाएगी। किसके पास कब ये वीडियो पहुँचेगी, कब ये वीडियो को सुनेगा और कब इसको प्रैक्टिस करेगा और अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को होता हुआ देखेगा, मुझे तो नहीं है पता ना। पर ये बनाई तो आपके लिए गई है, तो हर चीज़ आपके लिए हो रही है। इसको ना अच्छे से समझ लो और गहराई से समझो इस चीज़ को, कि सच में हर चीज़ आपके लिए हो रही है। हर चीज़ आपके लिए है, ठीक है? और इस चीज़ को ना याद रखना, यू आर वेरी मच स्पेशल। आप सबसे ज़्यादा कीमती हो अपनी ज़िंदगी में। यू आर वेरी मच स्पेशल एंड प्रीसियस इन योर लाइफ। बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं, पहले आप हो, ठीक है? पर देखो, अगर ये चीज़ मैं पहले बोल देती आपको, पिछले चैप्टर से पहले, तो सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता। पिछला चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया कि सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है हमें तो खुद की वैल्यू को समझना है, खुद के वर्थ को समझना है कि भाई सच में ये बात तो सही है, जब तक मैं हूँ तभी तक तो सब कुछ है, जिस दिन आप नहीं उस दिन ये कुछ भी नहीं। तो समझो इस बात को, ठीक है? अब बात करते हैं मैजिक प्रैक्टिस नंबर 28, जादुई अभ्यास क्रमांक 28। रिमेंबर द मैजिक, जादू को याद रखें। फर्स्ट है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। तो देखो, फर्स्ट डे से हमने ये करना शुरू किया था। हर दिन हमने बोला कि कम से कम 10 तो लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मर्जी लिखो, बिकॉज कृतज्ञता में कभी अति नहीं होती है किसी चीज़ की, ठीक है? 10 तो कम से कम लिखनी थी। तो अगर मान लो कि सब लोग 10-10 लिख रहे हैं, तो आज 28 दिन पूरे हुए। तो देखो 28 दिन में अगर आप सुबह उठते ही 10-10 रोज़ लिख रहे हो, तो आज 228 हो गए। क्या कभी आपने 228 ब्लेसिंग्स लिखी थी? 228 बार आपने लिखा था कि आप किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल फील करते हो? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में सच में, मतलब जिनके लिए आप सच में ग्रेटफुल फील करते हो? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि कभी लिखा इस बारे में? नहीं लिखा था ना पहले। हो सकता है किसी ने लिखा हो, बट मैक्सिमम ने नहीं लिखा होगा। जब तक मैंने मैजिक बुक नहीं की थी, मैंने भी नहीं लिखा था। तो देखो, सबने 280 ब्लेसिंग्स तो लिख ही ली हैं, इतनी तो सबने लिख ली हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। प्राउड फील करो खुद के लिए। हाँ, प्राउड फील करो ना, बिकॉज हम खुद पे काम कर रहे हैं, हम खुद के जीवन को संवारने पे काम कर रहे हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव बनाने पे काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है ये, ठीक है? तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। और ये जो प्रैक्टिस है ना काउंट योर ब्लेसिंग्स की, अब ये आज ऐसा नहीं है कि बुक ख़त्म हुई और ये छोड़ देना है, नहीं नहीं। ये जो प्रैक्टिस है काउंट योर ब्लेसिंग्स की, अपनी नियामतें लिखने की, ये ज़िंदगी का पार्ट है भाई। इसको रोज़ लिखो, सुबह उठते ही, जैसे आज अभी तक लिखते आए ना, वैसे हर रोज़ लिखो। तो जैसे बोला है ना कि लिखो, ये भी लिखो कि क्यों ग्रेटफुल हो, उसके बाद पढ़ो, पढ़ने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। तो वैसे ही वो पूरा करना है जैसे करते आ रहे हो अभी तक, ठीक है? और इसको करते रहो, पूरी ज़िंदगी भर इसको करते रहो, ओके? बिकॉज जादू ना चला जाता है अगर उसको छोड़ दो। उसको याद करना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ता है, इसलिए इस चीज़ को छोड़ना नहीं है अब, ठीक है? सेकंड है कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो कल हुई थी? कल की सतह को टटोलें,
जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। रिमेंबर द मैजिक बाय काउंटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ यस्टरडे एंड राइटिंग देम डाउन। आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day। तो वही कि पिछले कल, सिर्फ पिछले कल क्या अच्छा हुआ उसको याद करो, सिर्फ सतह पर टटोलना है। ठीक है, जैसे झाग जो होता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर अगर पानी को हिलाएं तभी बनता है। ओके, तो वैसे करना है आपने। ठीक है, उसी जाग बनाना है। झाग भी कैसा, बुलबुले वाला, वो तभी बनता है जब आप ऊपर ऊपर से टटोलोगे, गहराई में नहीं जाना है, वरना नेगेटिविटी को भी एक्सट्रैक्ट कर लोगे पिछले कल की, और फिर क्या होगा, नेगेटिव हो जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं फिर इस प्रैक्टिस को करने का। ये जो आज करने वाले हो ये तो पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस है ना, नेगेटिविटी को याद कर लिया तो फिर कहाँ से पॉजिटिव रह पाओगे, है ना। कुछ देर के लिए तो नेगेटिविटी आ ही जाएगी। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से टटोलना है, याद करना है और उनको लिख लेना है। और लिखने के लिए सबसे बेस्ट बोला है कि खुद से ये सवाल पूछो कि कल मेरे साथ हुआ क्या था अच्छा। ठीक है, ये सवाल पूछना है और फिर लिखना है। ओके, थर्ड है, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो जब आपने याद किया, जैसे मुझे याद आया झाड़ू का, लिपस्टिक का, बुक ऑर्डर की उसका, और जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में खाया था तो उसका भी, मैंने चाय पी उसका भी, क्योंकि मुझे चाय पसंद है। और कल मैंने जो स्टेटस लगाया था उस पर मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, तो उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है ना कि जब कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है, तो हाँ थैंक यू। और कल वो जो मैंने आपको बताया कि किसी ने हेल्प मांगी थी, उसकी मतलब हेल्प हो गई उसकी भी। ठीक है, तो उसका भी थैंक यू। तो जो भी चीज़ें मुझे याद आ रही है हर चीज़ का थैंक यू। कल वीडियो अपलोड होगी, हाँ बहुत बहुत थैंक यू। तो लोगों ने उसे देखा, किसी ना किसी को तो अच्छी लगी होगी, किसी ना किसी को तो उस वीडियो ने हेल्प की होगी, तो बस उस चीज़ के लिए थैंक यू। वीडियो एडिट हो गई कल, है ना, चीज़ों को मैंने बहुत लंबा नहीं खींचा तो उसके लिए थैंक यू। कल बुक ऑर्डर कर दी उसके लिए थैंक यू। तो हर चीज़ के लिए थैंक यू जो भी आपको याद आ रही है। ठीक है, आगे बोला है, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर ज़ोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीज़ों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज़्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। ठीक है, तो रिटर्न में आपने फिर लिस्ट बनानी है, या मन ही मन में या ज़ोर से बोल के ये करनी है प्रैक्टिस, और लिख लेना है। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ थैंक यू, कि झाड़ू के लिए थैंक यू, है ना, बुक के लिए थैंक यू, फ्रूट्स खाए उसके लिए थैंक यू, कल जो मैंने बात की अपने फ्रेंड से और बहुत हंसे हम उस चीज़ के लिए थैंक यू। तो आप इसको इन डिटेल भी लिख सकते हो कि पूरा डिटेल में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो, या शॉर्ट में भी लिख सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसे करो। ओके, आगे फिफ्थ पॉइंट है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो वो कह रही हैं कि जैसे हम हर रोज़ करते आ रहे हैं कि मैजिक रॉक को अपने हाथ में लेना होता है, जो सबसे अच्छी चीज़ आज के दिन में घटी है उसको लेके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते सो जाना है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली प्रैक्टिस है हमारी मैजिक रॉक वाली, ठीक है, जादुई पत्थर वाली, ये प्रैक्टिस भी वो वाली प्रैक्टिस है जो कि आपको पूरी ज़िंदगी करते रहना है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट प्रैक्टिस तो ऐसी हैं, लाइफस्टाइल बना लो इसको, जीवन जीने का ढंग बना लो इनको। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे जो मैजिक प्रैक्टिस के डेज़ हैं वो ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारी मैजिक बुक कंप्लीट होती है, बट इसके बाद भी अभी वीडियोस आएंगी, बिकॉज़ आगे भी चैप्टर में है जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, सुनना, सीखना, समझना। ठीक है, तो प्रैक्टिस यहाँ पे ख़त्म होती है, बाकी वीडियोस अभी और भी आएंगी। तो अगली वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और एक और बात अच्छे से जान लीजिए, जो मैजिक बुक है जब आपको ये पहली बार मिल गई, आपने इसकी सारी प्रैक्टिसेस को कर लिया, अपने जीवन में जादू को देख लिया। ठीक है, जो भी इस बुक को पूरी तरह से शिद्दत से कर लेता है उसको जादू दिखते हैं, श्योर है, गारंटी है, कोई है ही नहीं ऐसा जिसको जादू ना दिखे। तो जैसे ही आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया, अब ना इसको बांटना शुरू कर दो। बांटने का मतलब है शेयरिंग करना शुरू करो इसकी। ठीक है, या तो
दूसरों लोगों को इस बुक के बारे में बताना शुरू करो, उनकी हेल्प करो, उनको बताओ कि ऐसी भी कोई बुक होती है जिसने आपकी हेल्प की, आपकी थिंकिंग को चेंज किया। साथ ही साथ में ये जो वीडियोस आप सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस ने आपकी हेल्प की, तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट और लोगों के साथ शेयर करो, बुक को शेयर करो, बुक के PDF को शेयर करो, उनके साथ अपनी शेयरिंग्स करो, बुक के बारे में बताओ। अगर आप 2-3 बार इस बुक को प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि कैसे इस बुक को प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे किया जाता है, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो इस बुक को दूसरे लोगों को सिखाना शुरू करो। जैसे मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको गाइड करती हूँ, वैसे आप और लोगों को गाइड कर सकते हो। तो अब ना आपका काम एक और बन जाता है कि आपको इस बुक को शेयर भी करना है, ठीक है। बिकॉज जो बांटोगे वो आपके पास आएगा। आप इस बुक को बांटोगे, इस बुक की शेयरिंग करोगे, आपके पास न जाने कौन से चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, ठीक है। और ये तो मतलब ज़िंदगी में मैंने एक बात सीखी है, जो आपको अच्छा लगता है ना, जिसने आपकी ज़िंदगी को बदला है ना, ज़रूर शेयर करो उस चीज़ को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर करें। कंजूसी क्यों करनी है किसी भी चीज़ की? शेयरिंग में कंजूसी, शेयरिंग में कंजूसी करोगे तो आपके पास भी कंजूसी में सब चीज़ें आएंगी। इसलिए दिल खोल कर शेयरिंग करो और अंत में मेरे साथ कहो, सबका मंगल हो।